राशि अगर ये बॉडी है तो नक्षत्र मेरा मन है। अब ये बॉडी चल कैसे रही है? मन से। इसलिए नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अश्वनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेस होती है? जो भरनी नक्षत्र वाले हैं अपने पार्टनर को बहुत केयर करने वाले होते हैं, नरिशमेंट देने वाले, बहुत सपोर्टिव होते हैं। बस इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, अपनी मन की बातों को बोलो आप। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है, वो डेली में अपने अकाउंट में कोई ना कोई मनी ट्रांसफर करना शुरू कर दें तो आपके पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हम अपना नक्षत्र देख के भी करियर चूज कर सकते हैं। सूर्य राहु किसी के इकट्ठे बैठ गए, यहाँ राहु लग्न के साथ है या लग्नेश को देख रहा है, तो आपके यहाँ फेस पे आप देखिए या तो बहुत मोटा सा काला सा तिल होगा या चोट का निशान या कोई दाग होगा। जो नक्षत्र वध तारा में चले गए या शत्रु तारा में चले गए वो नक्षत्र आपके लिए अच्छे नहीं है, उस नक्षत्र के लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। मृगशिरा वालों की पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस सबसे पहले ये जानेंगे। राहु की जैसी पर्सनालिटी है ना कि दिखता कुछ और है और करता कुछ और है, तो आर्द्रा नक्षत्र वाले बिल्कुल वैसे होते हैं। अब इनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी वैसी ही आती है, जैसे न्यूमोनिया होना, सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो जाना या पानी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स रहती है। मैं आप कोई भी काम कर लो सब साकार है, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग ग्रहों की पूजा कराते हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं हम? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिनका भी 7 नंबर का जन्म है, केतु का 8 नंबर का जन्म है, जिनका नक्षत्र शनि के आते हैं और केतु के आते हैं, उनको दिन में प्लीज अपने पार्टनर्स को 2-2 घंटे अकेला रहने। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रोहिणी नक्षत्र। मघा नक्षत्र वाले यानी मेडिटेशन करें, रूट से जुड़ के रहे, उतना स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज इनको प्रॉब्लम। दान करो तो पता ही ना हो कि मैंने दान किया किसको है, क्योंकि वो दम्भ आएगा, मैंने अपनी मेड को दिया, मैंने अपने उस गरीब रिश्तेदार को दिया। मत करो ऐसा। हेलो दोस्तों, UNI टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों के ऊपर। हम में से ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि राशि ही हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है या हमारी पर्सनालिटी को बता सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं राशि से भी ज़्यादा सटीक भाग्य कौन बता सकता है? वो है नक्षत्र। नक्षत्र हमारी सोच, हमारे स्वभाव, हमारे करियर, हमारी जिंदगी सभी के बारे में बहुत ही एक्यूरेटली बताती है। 27 नक्षत्रों का विज्ञान वैदिक ज्योतिष का सबसे सटीक और उत्तम विज्ञान है। तो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में, जिसमें हम 27 नक्षत्रों को विस्तार से समझेंगे। वेलकम टू UNI टॉक शो नितिशा जी। थैंक यू रुचि जी बुलाने के लिए, और आपको भी राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। नितिशा जी, जैसे हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। राशियों पे तो हमने बहुत बात की और बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन नक्षत्रों पे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं चाहूँगी जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि सुना गया है कि जो नक्षत्र होते हैं वो राशि से भी ज़्यादा सटीक भविष्य बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए राशि और नक्षत्रों में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आकाश मंडल को अगर डिग्री वाइज बांटा गया तो 30 डिग्री की एक राशि और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का। ओके। यानी अगर मैं राशि को एक हाउस बोलूं कि एक घर है ये, तो नक्षत्र उसका एक कमरा है, और एक राशि में 2.5 नक्षत्र आते हैं। अच्छा। यानी 2 पूरे और 1 आधा, और एक जो आता है जिसका कुछ अंश बच जाता है वो अगली राशि में डिवाइड हो जाता है। ओके, 50-50। कभी कभी उसके 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, कभी कभी एक चरण इस राशि में पड़ गया, कभी 2 पड़ गए और कभी 3 भी पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 50-50 ही होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि 13 डिग्री 20 कला को हमें एक नक्षत्र आया और वो 30 डिग्री में डिवाइडेड होगा, तो वो कभी कभी चरण उसके चेंज हो जाते हैं। ओके। तो बेसिकली अगर इंसान को ये समझना है कि राशि और नक्षत्र में चेंज क्या, अंतर क्या है, तो राशि अगर ये बॉडी है तो नक्षत्र मेरा मन है। ओके। अब ये बॉडी चल कैसे रही है? मन से। इसलिए नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपैरिजन राशि के। ओके। दूसरा, आप ये देखिए कि जब हम किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो हम क्या कहते हैं? ये मूल में पैदा हुआ है, ये हस्त में पैदा हुआ है, इसका अश्लेषा नक्षत्र है। इट मीन्स नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके। तीसरा, जब हम शादी करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कुछ भी होता है, तो हम क्या कहते हैं? ये नक्षत्र में करना काम हो जाएगा, इस नक्षत्र में खुदाई करो, कुआं खोदो, इस नक्षत्र में अपने घर को बनाना शुरू करो। तो नक्षत्र को वहां पे भी, क्योंकि पंचांग में भी जो एक अंग है वो नक्षत्र है।
अच्छा 5 अंगों में एक Okay. अंग नक्षत्र है, तो पंचांग में भी नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और राशि में भी। और दूसरा, नक्षत्र मतलब है ना क्षय होने वाला, जिसका कभी क्षय ही ना हो, जो कभी समाप्ति ना हो। और आत्मा और मन को भी तो यही कहते हैं कि ये कभी समाप्त नहीं होता। जी। सूर्य और चंद्रमा, आत्मा और मन, इसकी कोई समाप्ति नहीं है, ये हमेशा युगों से है और युगों तक रहेंगे। अच्छा तो नक्षत्र वही है जिसकी कोई समाप्ति नहीं हो सकती, जिसका क्षय नहीं हो सकता, और वो हमारी मन का काम करता है। इसीलिए चंद्र नक्षत्र को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ, उसकी डीटी कौन है, उसके स्वामी कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर वो मैरिज में देखा जाएगा तो वो कैसा इफेक्ट लाएगा, वो करियर में कैसा इफेक्ट लाएगा, तो पूरे उसके इफेक्ट पर भी हम काम करते हैं। ओके। और साउथ इंडिया अगर आप जाओ, यहाँ पे अगर आप मंदिर में जाते हो तो आपसे क्या पूछा जाता है? राशि, गोत्र, राशि, स्पेशली गोत्र पूछा जाता है। कोई भी पूजा होती है, गोत्र बताना जरूरी है, क्योंकि हम किस गोत्र से, हमारे पितृ क्या है, वो बताना बहुत जरूरी है। गोत्र से क्या हम फ्यूचर तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? वो तो राशि और नक्षत्र, राशि और नक्षत्र। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, क्योंकि जो नक्षत्रों के मंदिर है वो साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। और जो आप साउथ इंडिया जाओगे, वहां पे शिव और पार्वती और नक्षत्रों के मंदिर बने हुए हैं, तो वहां पे नक्षत्रों की शांति होती है। ओके। तो जब आप वहां जाओगे ना, तो आप अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग उस मंदिर में जाओ। पंडित जी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी राशि क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपसे पूछेंगे अपना नक्षत्र बोलो। इनफैक्ट आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, आप पद्मनाभम स्वामी चले जाओ, तो अगर आप पंडित जी से कोई भी पूजा का रिचुअल करवाते हो, तो वो आपसे नक्षत्र पूछते हैं। अच्छा। कि अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का नक्षत्र बताओ। ओके। तो जो भी हम खड़े होते हैं आगे आगे, वो अपने नक्षत्र को ही बताते हैं। और यहाँ पे लोगों को नक्षत्र नहीं पता, इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। हाँ, और वहां पे सबको अपने नक्षत्र पता है। अच्छा। गोत्र तो पता ही है, नक्षत्र भी पता है। और मुझे लगता है अभी भी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा अपने नक्षत्र। जो होना चाहिए। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, भाई मेरे नेचर में ये चीज में क्या प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रही। किसी में अहंकार बहुत है, किसी में क्रोध बहुत है, कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा। वो आपके नक्षत्र का डीटी और वो भी तो डिसाइड कर रहा होगा ना। अच्छा। तो आपको जब अपने नक्षत्र के बारे में पता चल जाएगा, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी। ओके। और जो नक्षत्र वद तारा में चले गए, उसको 9 डिवाइड किया गया है। जन्म तारा, संपत तारा, वद तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा, तो ऐसे तारा में डिवाइड किया गया। अब जो आपके वद तारा में या शत्रु तारा में चले गए, वो नक्षत्र आपके लिए अच्छे नहीं है, उस नक्षत्र के लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। ओके। तो हम ये तक जान सकते हैं कि इस नक्षत्र के लोगों से शादी मत करो, मित्रता मत करो, इस नक्षत्र में कोई काम मत शुरू करो, व्यापार मत शुरू करो। तो हमारे पास नक्षत्रों को चेक करने के बहुत सारे टेबल्स भी हैं। मतलब इट मीन्स कि नक्षत्र इज कंप्लीटली कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट देन राशि। बिल्कुल। मैंने कहा ना, शरीर से ज्यादा आत्मा और मन इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे ही घर से ज्यादा रूम, क्योंकि हम घर में हमारा घर है, ड्राइंग रूम भी होगा, बच्चों का रूम भी होगा, लेकिन मैं किस रूम में सबसे ज्यादा रहूंगी? या तो वो मेरा बेडरूम होगा या वो मेरा स्टडी रूम होगा। इससे ज्यादा तो मैं किसी रूम में ज्यादा नहीं होंगी ना। बच्चों के रूम में भी आधा घंटा, डाइनिंग टेबल पे भी आधा 1 घंटा, लिविंग रूम में भी कभी कभी, क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं तो देख लिया, अदरवाइज कोई नहीं बैठता लिविंग रूम में। तो हम बैठ कहाँ रहे हैं ज्यादा। वैसा ही नक्षत्र इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, दैट्स गुड, अमेजिंग। तो अब हम, जितना मैं जानती हूँ, 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। और हम एक एक करके उस पर बात करेंगे, सो दैट हमारे व्यूअर्स आसानी से समझ जाएं। तो पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र। हाँ जी। तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि अश्वनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेस होती है? तो सबसे पहले नक्षत्र 27 होते हैं, ये सही है बात, लेकिन 28वां नक्षत्र भी एड ऑन किया गया, जिसको अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। ओके। अभिजीत नक्षत्र हर दोपहर 12 बजे से लेके 1:45 बजे के लगभग रहता है। 5-6 मिनट आगे पीछे हो सकता है, दैनिक और स्थानीय जो परिवर्तन आता है उसके कारण, देश काल परिस्थितियों के कारण। और अभिजीत नक्षत्र विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी दोपहर में आप काम करते हो वो आपका सार्थक होता है। अब मैं ऑडियंस को एक टिप दे देती हूँ यहाँ पर। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है, वो डेली अभिजीत नक्षत्र में अपने अकाउंट में कोई ना कोई मनी ट्रांसफर करना शुरू कर दे। अच्छा, क्रेडिट करना शुरू कर दे कि मेरा ये सेविंग है, सपोज दैट ये अकाउंट, तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में कुछ सेव करने के लिए डेली मनी डालूं। लेकिन वेडनेसडे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर को उस समय लगा होता है राहु काल। अच्छा। तो वेडनेसडे छोड़ के आप मंडे टू संडे तक
अपना दोपहर में 12 बजे से लेके 1:45 के बीच, आप 12:15 12:30 मान लो, एग्जैक्ट 12:30 मान लो, आप उसी समय अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दो, या अगर आपने गुल्लक रखी है पिगी बैंक उसमें डाल दो, आपके पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये 28वें नक्षत्र की इंपॉर्टेंस है। जब आपको नहीं पता कि मुझे कोई कार्य करना है, मैं कौन से नक्षत्र में करूं, तो बस आप पर डे का दोपहर 12 से 12:30 के बीच का टाइम पकड़ लो। भाई हमें नहीं अवेयरनेस है, हमें नहीं पंडित जी से जाके पूछना है, अब छोटा सा काम है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो आप उसी समय करो, वो सार्थक हो जाएगा। तो ये 28वें नक्षत्र की विशेषता है, क्योंकि हम 28वें नक्षत्र को इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अश्विनी नक्षत्र पर। अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी है वो है केतु, और ये मेष राशि में पड़ता है। पहला नक्षत्र है, मेष राशि यहीं से शुरू होती है। तो मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल। तो मंगल तो इसमें इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका आएगा, केतु का। अच्छा, ओके। अब केतु कौन है, कौन है तू पहचान, एक कार्मिक ग्रह जो आपके कर्मों से रिलेट करता है, और जो इसके स्वामी हैं वो है अश्विनी कुमार थे। अच्छा, वो इसके स्वामी हैं। अब अश्विनी कुमार कैसे पैदा हुए, वो सूर्य और उनकी जो पत्नी है उनकी एक स्टोरी है, और उनसे अश्विनी कुमार पैदा हुए जी। अश्विनी कुमार को बेसिकली डॉक्टर भी बोला गया देवताओं का। तो इस नक्षत्र में हीलिंग पावर्स है। अच्छा, अब कार्मिक भी है और हीलिंग भी है, दोनों का वो देखिए कि कार्मिक भी है, कुछ कर्म है, और कुछ हीलिंग भी है। और केतु क्या है, कुजवत मंगल, तो वो मंगल की तरह स्ट्रॉन्ग भी है। ओके। तो इसका अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग है, क्रूर है, बहुत तेजी से काम करता है, बहुत स्पीड से काम करता है, क्योंकि अश्व है, हॉर्स पावर। केतु की एनर्जी भी मंगल की तरह हो गई, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र माना जाता है। अच्छा, अब इसके लोग हीलिंग पावर्स को लेकर के बैठे हैं। किसी भी प्रकार के डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो मेडिकल में हो, तो किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं। और अगर डॉक्टर नहीं है, कोई कहेगा हम तो डॉक्टर नहीं है, हमारा जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, आपको फिर भी दवाइयों की परख बहुत अच्छी होगी। अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम ये खा के देख लो। तो इनमें ये नॉलेज इनबिल्ट होती है। ओके। और अगर ये किसी के हाथ पैर दबा दे कि मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरा थोड़ा सिर दबा दोगे, तो इनके हाथ से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ओके। अगर ये इनको मेडिसिन की पहचान नहीं है, तो ये भी इनकी एक पहचान है कि इनके हाथ लगाने से वो पेन कम हो जाता है लोगों का। तो ये इसमें है। दूसरा इनके अंदर जो बहुत अच्छा है, बिजनेस, आईटी सेक्टर, किसी भी चीज में हीलिंग करना है। काम बिगड़ रहा था, बिजनेस डूब रहा था, ऐसे लोगों को जोड़ दो, आपके बिजनेस में हीलिंग मिल जाएगी। अच्छा, तो ये इसकी एक खास चीज भी है। अब हम यहाँ पे घोड़ों को देख रहे हैं, हॉर्स पावर्स को देख रहे हैं। तो अगर अश्विनी नक्षत्र वाले अपने आप को समझे, तो ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत स्वाभिमानी है, बहुत क्रोधी भी है, और हर काम बहुत तेजी में करना चाहते हैं। ओके। अब इनको अगर क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध को कम करना चाहिए, अपनी स्पीड पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, कि हर काम जल्दबाजी में गलत भी होता है, तो स्पीड पे काम करें। इनको बहुत अच्छे से अगर समझें, तो अपने आसपास अगर घोड़ों के पिक्चर्स या अपनी अकॉर्डिंग हॉर्स पावर जैसी, हार्ट्स जैसी वो सुने म्यूजिक, तो इनके लिए बेहद अच्छा रहता है। अच्छा, ओके। और इनके लिए कोई स्पेशल टिप भी हो सकता है? टिप यही दूंगी कि अपने आसपास घोड़े की पिक्चर्स रखें। जैसे आपका वर्किंग प्लेस है और आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, जॉब बहुत अच्छी चले, तो भागते हुए घोड़ों के पिक्चर्स, वो तो हम सभी के साथ रखवाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक घोड़े का मोमेंटो है जो चल रहा है, वो भी आपके वर्क प्लेस पर टेबल पर काम कर जाएगा। अच्छा, तो फोन में वॉलपेपर भी लगा सकते हैं? फोन पे वॉलपेपर लगा लें, फोन टेबल पे मोमेंटो रख लें, अपने जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कोई पिक्चर लगा लें, तो अच्छा रहेगा। पीछे पिक्चर लगा लें। जैसे आपने कहा कि ये तो खुद ही डॉक्टर्स का नाम लेके बैठे हैं, हीलिंग पावर है, तो लेकिन हेल्थ इनकी कैसी जो रहती है? सबसे बड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है, वो सिर से रिलेटेड आती है। तो सिर दर्द रह सकता है, तनाव रह सकता है, क्योंकि जल्दबाजी बहुत है ना, अच्छा, क्रोध बहुत है, तो गलत भी हो रहे हैं डिसीजन, ओके, तो वो रह सकता है अगर हेल्थ की बात की जाए। ओके। और इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है? मैरिड लाइफ इनकी ठीक रहती है, अगर ये अपने ईगो को और क्रोध पे कंट्रोल करे, तो इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहती है। अच्छा। क्योंकि मैरिड लाइफ को भी हील कर देते हैं। यानी शुरुआत में इनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन 40 के बाद, जैसे 27 के बाद मंगल शांत हो जाता है, वैसे ही 33, 40 के बाद इनकी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। ओके। तो अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है। इनके अंदर दूसरों को हील करने की पावर तो है, बट अपने आप को भी तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये नक्षत्र बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो राशियों में सबसे पहला आ रहा है, ऊपर से केतु से कनेक्टेड होने के कारण पूरा कार्मिक है।
तो इट मीन्स ये बहुत स्पेशल है, अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले जी। तो सब चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव बहुत है। हॉर्स, कितनी ऊर्जा है ना, देखिए, बिल्कुल तो फिर स्पेशल तो है ही है। जी बिल्कुल। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। जी, भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो है शुक्र। और Okay. अगर आप इसकी शेप देखते हो, जैसे हमने उसको अश्व से जोड़ा, इसको अगर हम देखते हैं तो ट्रायंगुलर शेप है, अच्छा, ठीक है। और ट्रायंगुलर शेप यानी योनि की शेप है, इसीलिए इसको हमारे उस गुप्तांगों से भी जोड़ा गया, फीमेल ऑर्गन Okay. से, कि जो सृजन, जैसे भरनी है ना, भरने वाला, भरण पोषण करने वाला, तो ये वो नक्षत्र है जो सृजन शक्ति को रखता है और भरण पोषण भी करता है। तो लोगों को नेचर समझ में आ गया कि हम चीजों को क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको पालने पोसने के लिए, केयरिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ये नरिशमेंट का नक्षत्र है। अच्छा, तो नरिशमेंट देता है। जो भी इस नक्षत्र के साथ कैलकुलेशन करता है कि ये मेरी पत्नी है, तो आपको सामने से केयर बहुत अच्छी मिलेगी एज अ मदर। ओके। और ये लोग ना घर को सजाने में बहुत क्रिएटिव होते हैं। शुक्र का नक्षत्र आ गया ना, तो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, तो इनके साथ बहुत ज्यादा क्रिएशन जुड़ जाता है। ओके। इसके जो देवता हैं वो है यम देवता। अच्छा, अब आप कहेंगे यम देवता क्यों? क्योंकि सृजन शक्ति से यम का भी कैलकुलेशन है। जब तक कुछ खत्म नहीं होगा तब तक कुछ शुरू नहीं होगा, तो सृजन करने के लिए यम का होना भी बहुत जरूरी है। अगर भरणी नक्षत्र आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आप यम की पूजा करके भी, इसका जो रेमेडी रहेगी, यम ओम यमाय नमः, अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर भरणी नक्षत्र जब जब आए तो यम देवता के नाम का एक दिया जला दें गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ। अच्छा। तो आपका जो भरणी नक्षत्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, वो आपको देने लग जाएगा। और इसका जो नेचर है वो साहसी है, क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा नरिशमेंट देने वाला है। और इसको कहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये लोग बहुत ज्यादा देने के चक्कर में कई बार बोलना या दिखाना, रिएक्शन देना भूल जाते हैं। तो इनको रिएक्शन थोड़ा सा देना चाहिए। ओके। और इनका मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहती है क्योंकि बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत मदर की तरह सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहती है। अगर मैं इनको हेल्थ की बोलूँ तो इनको हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि गुप्तांगों से रिलेटेड है। जी, जी। तो इनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारे ओवरी में प्रॉब्लम्स आ जाना या हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स ये देता है। अगर पुरुष का है तो उसको भी देगा और स्त्री का है तो उसको भी देगा, अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो बस हमें ये देखना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या स्पेशल टिप रहेगा? यम की पूजा करना। यम की पूजा। शुक्र की तो हम कर सकते हैं, जैसे शुक्र के लिए हम श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नक्षत्र अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो यम के नाम का दीपक तब जलाएं जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र से ट्रांजेक्ट हो रहा हो। अच्छा, हाँ, जिस समय ट्रांजेक्ट हो रहा होगा ना, उसी समय आप जला दें, तो आपका वो जो भरणी नक्षत्र का जो रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा वो आपको मिलने लगेगा। तो ये हम पता कैसे करें ये आपकी नक्षत्र कौन कुंडली से कब है? खोलते ही आप चंद्रमा पे जाएं और चंद्रमा की राशि पहले दी होगी, र लिखा होगा राशि और फिर न लिखा होगा नक्षत्र, तो सबसे पहले नक्षत्र को उठाएं। आप राशि से पहले नक्षत्र को उठा लो, क्योंकि आप नक्षत्र बताओगे तो मुझे राशि क्लियर हो जाएगा। जी। अब जैसे मेरा सपोजेड विशाखा नक्षत्र है, तो वो या तो तुला में है या तो वृश्चिक में है, तो इतना ही तो होगा ना कि तुला है या वृश्चिक है, इतना ही कंफ्यूजन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जी। अब जैसे कृतिका है, कृतिका आपकी वृषभ में भी है और आपकी इसमें भी है, तो हम यही पूछेंगे ना, मेष राशि या वृषभ राशि। ओके, ओके। इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमें रूम पता चल गया तो हमें घर तो पता चल ही जाएगा। क्या बात है। अच्छा, जैसे हमने मैरिड लोगों की तो बात की, बट जो अनमैरिड है तो इनका ओवरऑल रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहता है? जो भरणी नक्षत्र वाले हैं, बहुत अपने पार्टनर को बहुत केयर करने वाले होते हैं, नरिशमेंट देने वाले, बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो इनका जो बिफोर मैरिज का रिलेशनशिप वो भी बहुत अच्छा रहता है। बस इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, अपनी मन की बातों को बोलो। आप जो चाहते हो अपने पार्टनर को बताओ, चुप मत रहो, ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। अगर ये चीज को बैलेंस कर ले तो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज इसके पार्टनर अच्छे ही रहते हैं। ओके। बहुत प्यार देने वाले नक्षत्र है ये। ओके। मैनेजमेंट स्किल, लॉ इनका बहुत अच्छा रहता है, लॉ में बहुत अच्छे रहते हैं। जितनी भी नर्सिंग से रिलेटेड काम है, जिस जहाँ पे हम नरिश करते हैं, केयर करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, उसमें ये बहुत अच्छे रहते हैं। होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रहते हैं, तो
तो ये इन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे रहते हैं। तो इट मीन्स हम अपना नक्षत्र देख के भी करियर चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें हम अपना चंद्र नक्षत्र के साथ अपने दशम भाव के नक्षत्र को भी तो देखेंगे, उसके अच्छा। डीटी को भी देखेंगे। Okay. जब जैसे कई लोग पूछते हैं हमें हमारा भाग्योदय कौन सी दिशा में होगा, तो उसके लिए भी हम 3 नक्षत्र देखते हैं और अच्छा। नक्षत्रों की दिशा भी देखते हैं। ओके। जैसे मेरा भाग्येश अगर बुध है, तो बुध जो राशि है उसका कौन सी दिशा है, नक्षत्र की कौन सी दिशा है, और उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है उसकी कौन सी दिशा है। तो कई कैलकुलेशन के बाद हम ये बताते हैं कि आपको ये दिशा सूट करेगी। तो वो सारे कैलकुलेशन है। अच्छा, वो काफी सारी चीजें मल्टीपल हो जाती हैं, देखनी तो मैं पड़ती यही हैं। कहूंगी कि ये इतना वास्ट है कि मुझे लगता है कि अभी तो मैं सिर्फ समुद्र के अंदर एक बोट पे ही बैठी हूँ और पूरा समुद्र है। हाँ। तो इतना इतना डीप है एस्ट्रोलॉजी। एक जन्म में तो इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये तो है। हम तो कुछ भी नहीं। मैंने इतने पॉडकास्ट कर लिए हैं, स्टिल मुझे अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि हाँ। अरे ये था तो ऐसे क्यों हुआ। जब मैंने पीएचडी की ना, तो हमारे गुरुजी बोले अब जो आपने पहले पढ़ा था ना आचार्य तक सब भूल जाओ। क्या बेसिक वो है, वो बेसिक ही है। लेकिन जैसे आप अगर मेडिकल कर रहे हो तो आप इंटर तक सब भूल जाते हो, आपको इंटर तक कुछ भी काम नहीं आ रहा, सही लेकिन बात है। बेसिक है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी की पीएचडी है, पीछे का सब कुछ पढ़ा के कहते हैं भूल जाओ, बस बेसिक पकड़ के लाओ, अब चेंज हो रहा है। अच्छा। तो आगे जितना आप बढ़ते जाओगे ना उतना चेंजेस आते जाएंगे। ओके। इसीलिए वो कंफ्यूजन लोगों में रह जाती है कि इन्होंने तो ये बोला था, उन्होंने भी सही बोला था, पर इसके आगे की कंडीशन ये भी बन सकती है, तो ये भी सही है। ये अपडेट वर्जन है। मतलब हर इंसान, सबका वर्जन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिस हिसाब से वो चेक कर रहे हैं वो उनकी बात। अब देखिए कॉमन कुंडलियों में आपको आचार्य तक का सब बैलेंस मिल जाएगा, तो उसमें से बहुत सी ऐसी कुंडलियां आएंगी जो बहुत स्पेशल होंगी, तो वो कॉमन चीजें तो नहीं मिलेंगी ना। अब मुझे एक फोन आया कि मैडम मुझे बताइए मैं राजनीति में कितनी ऊंची जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपका कुछ मुझे खास ऐसा दिख नहीं रहा, ना नक्षत्र से ना राशि से। उन्होंने मुझे रिव्यू दिया कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब आप बताइए, जब आपकी कुंडली में कुछ स्पेशल है नहीं पोजीशन, तो मैं आपको क्या झूठ बोल दूं। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता, उनको लगता है हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं ना तो हमारी पोजीशन बन जाएगी, उनको लगता है उनकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं होता। हम किस्मत को तब बदल सकते हैं जब आपकी कुंडली में हो और उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम उस रास्ते को खोल सकते हैं। हम रास्ता नहीं बना सकते, वो हर्डल्स कम कर सकते हैं। संतान आपके पास होनी चाहिए, तभी तो मैं संतान के प्राप्त करने के उपाय बताऊंगी। जब वो है नहीं तो मैं कैसे उसको प्राप्त करवा सकती। लोगों को ये नहीं समझ में आता। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कहते बताया नहीं, अब मैंने नक्षत्र देख लिए, सब कुछ देख लिया, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं पॉलिटिक्स को लेके, तो मैं क्या करूं। तो वो है पॉलिटिक्स में ही, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में होना और एक ऊंचे पद पे होना, पोजीशन पे होना, ये अलग बात है। ओके। वो तो उनका लॉर्ड ही ऐसा था कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड थी। अच्छा। लेकिन पद पे होना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हाँ, बिकॉज वो लोग भी चाहते हैं एमएलए बने, फिर आगे आगे सबको यही है ना कि हम एमएलए बने। हाँ। सब एमएलए तो नहीं बन जाएंगे ना, प्रॉब्लम ये भी है। तो कोई तो मंडल भी चलाएगा, कोई क्षेत्र भी चलाएगा, और कोई उसका छोटा सा एक ब्लॉक भी चलाएगा। ये नहीं समझ में आता लोग। राजनीति में तो वो भी है जो ब्लॉक चला रहा है। करेक्ट। वो भी है जो एनएसयूआई में तो वो भी यही कहते हैं कि हम उसमें पॉलिटिक्स में है। हाँ जी। तो अगला आ जाते हैं कृतिका नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र है और बहुत प्यारा नक्षत्र है। ओके। कृतिकाएं, मतलब कहा गया ना कि कार्तिक जिनका जन्म जब हुआ तो कृतिकाओं ने उनको संभाला, तो उनका कार्तिक नाम पड़ा। तो कृतिका नक्षत्र अपने आप में बहुत स्पेशल है। ओके। 7 तारों का समूह, इतना ब्यूटीफुल है। और जब आप इसकी पिक्चर देखते हो तो एक कुल्हेड़ी जैसी एक पिक्चर हमें नजर आती है, यानी उग्र है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और कृतिका को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो 1 घंटा भी कम है। अच्छा। इतना स्पेशल नक्षत्र है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रशासन, गवर्नमेंट, नेतृत्व, सारी वो आ जाती है जो सूर्य की क्वालिटीज है। तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाती है। और अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो सूर्य से रिलेटेड जितने भी काम है, गवर्नमेंट है, प्रशासन है, मैनेजमेंट है, नेम फेम वाला पोजीशन है, आप उस पोजीशन में जा सकते हो। तभी इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। भाई सूर्य तो है ही राजा ग्रहों का, तो लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगी। और साथ ही साथ इमोशनल बैलेंस करना इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। कि मुझे परिवार को कहाँ बैलेंस करना है और समाज को कहाँ बैलेंस करना है। कभी कभी रिश्तों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन समाज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर ले जाते हैं। ओके। तो कृतिका नक्षत्र अपने आप में बहुत स्पेशल नक्षत्र है। और 7 तारों की एनर्जी होने के कारण और भी ज्यादा इसके अंदर ऊर्जा है, तो एनर्जेटिक बहुत ज्यादा है।
और इसके जो स्वामी है वो अग्नि देवता है, अग्नि तत्व है, तो स्ट्रांग है। चीजों को अगर क्रोध में आ जाए, रुष्ट हो जाए किसी के, तो उसको समाप्त करने की कोशिश कर, इसको जला के रख दूंगा, एक आता है अच्छा। ना कि अब मैं इसको बताऊंगा। तो इनके अंदर वैसे चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। ओके। और अगर इनकी रंग को, ऊर्जाओं को पहचानना हो, तो जैसे आग का या उगते हुए सूर्य के एक रंग है, वैसी ऊर्जा और वैसा रंग है, वैसा तेज है इनमें। तो इनको नेम फेम बहुत चाहिए होता है, ये नेम फेम के पीछे भागते हैं और इनको मिलता भी है। सबसे बड़ी बात, इनको मिलता भी है। अपने ईगो को थोड़ा बैलेंस करें, स्पेशली रिश्तों में, मैरिड लाइफ में, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकी नीड है आत्मा की, वो है मेरा नेम फेम, मेरी वैल्यूज। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, इनकी वैल्यूज अपनी होती हैं और बहुत अच्छी कैटेगरी की होती हैं, तो इसलिए बहुत स्पेशल माना जाता है। और इनका डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है? बहुत अच्छा। रिश्तों को अगर देखा ना जाए तो इनका डिसीजन समाज के लिए, अपने लिए, अपने नेम फेम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। रिश्तों में इसका मतलब आपके हिसाब से थोड़ा सा उग्र होने के कारण, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होने के कारण कई बार अपने रिश्तों को डैमेज कर ले जाते हैं, जो इनको पता भी नहीं चलता। इनको लगता है मैं सही हूँ, और ये होते भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार वो अपना सही अपना ही रह जाता है ना, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, जो सिर्फ इनके रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो ये इनकी वीकनेस हो गई। ये इनकी वीकनेस है। और स्ट्रेंथ इनका खुद की एनर्जी, कि जो मैंने प्राप्त करने के लिए सोच लिया, दृढ़ संकल्प, वो मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा। आपने कार्तिका जी को देखा ना, उनका युद्ध में भेजा जाता था कि तुम ही सेनापति हो, तुम ही जीत के आओगे। तो दृढ़ संकल्प, मुझे विजय श्री चाहिए ही चाहिए, तो इनमें दृढ़ संकल्प बहुत होता है। सूर्य की एनर्जी हो गई ना जी। और आपने कहा नेम फेम मिलता भी, अगर मेहनत करते हैं तो मिलता भी है। और अग्नि जैसी ताप हो जिसके पास, तो वैसे वो सफल अपने असुरों को, अपने शत्रुओं को तो समाप्त करके आएगा ही आएगा। सही बात है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ईगो, तो जो अगर मैरिड नहीं है, बाकी जो इनके रिलेशंस है, क्या ये उनको संभाल पाते हैं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ओवरऑल? देखिए, क्रूर स्वभाव हो गया, क्योंकि अग्नि और सूर्य दो एनर्जीज हमें मिल गई। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊं कि अगर इसको मैं पक्षी मानूं, मोर, तो मोर क्या है कि जो जहरीला सांप है, जो कोई भी एनिमल नहीं खा सकता, वो मोर खा सकता है। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है कि अगर मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे रही है तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये दुश्मनों को खाने वाला है बेसिकली, अगर इसका नेचर समझाऊं तो। अगर इनकी पत्नी इनकी तरफ डिवोटेड है तो ये उनके लिए ठीक है, बट सम्मान देने में थोड़ा सा आपको कमी फील हो सकती है। जो कृतिका नक्षत्र वाले जिनके हस्बैंड है, उनको लगता होगा कि मेरे पति या मेरी पत्नी मुझे वो सम्मान नहीं देते। बेसिकली वो आपकी अपमान नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वप्रथम रख रहे होते हैं, इसलिए लोगों को ऐसा फील हो सकता है। और इनको जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, अगेन वो आंखों से संबंधित, सिर से संबंधित और हड्डियों से संबंधित आती है। अच्छा, जैसे हम बात करें, हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि इनको इस चीज़ की, अगर ये कृतिका नक्षत्र है तो उनको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। तो ये ये एक्यूरेसी आती है कि इस नक्षत्र वाले को ये हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे वो बहुत कम पीरियड के लिए आए। अच्छा, आएगी है। या आंखों से संबंधित कोई ऑपरेशन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता ही है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक एज में होता है ना, मोस्ट लोगों का हो जाता है। उसका रीजन ही कुछ और है। पहले के लोग सुरमा काजल बहुत डालते थे, अब धूल और पॉल्यूशन बहुत हो चुका है, तो उस कारण होने लगे हैं। उसके रीजन अलग है, लेकिन जो नक्षत्रों का है वो कहीं ना कहीं अपना वो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अच्छा। आपको आई फ्लू बहुत जल्दी हो जाता होगा, हड्डियों में पेन हो जाएगा, या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाएगी, या सिर में कोई चोट लग गई, तो वो असर अपना देगा। नक्षत्र अपना असर जरूर देते हैं और राशि भी अपना असर जरूर। अच्छा, दोनों। जैसे अभी कुंडली में बोला जाए कि सूर्य राहु किसी के इकट्ठे बैठ गए, या राहु लग्न के साथ है या लग्नेश को देख रहा है, किसी ना किसी तरह से वो लग्न को कोई ना कोई वो दे रहा है, तो आपके यहाँ फेस पे आप देखिए, या तो बहुत मोटा सा काला सा तिल होगा, या वो मस्सा कह देते हैं, या चोट का निशान, या कोई दाग होगा। तो हमें पता चल जाता है कि इसका राहु कुछ ना कुछ इसके लग्नेश के साथ कर रहा है। तो पता चल जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चीजें अगर बहुत अच्छी कैलकुलेशन की जाए आराम से बैठ के, तो पूरा एक एक ग्रह बताया जा सकता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। अच्छा, टाइम लगता है, क्योंकि लोगों से बात करेंगे हम, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने में टाइम लगाएंगे, तो पूरी हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इसकी ये राशि होगी, ये नक्षत्र होगा, इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा डोमिनेटिंग है, इसका बुध ऐसा होगा, पता चल जाता है।
ये तो कमाल की बात है। तो अगर किसी की सपोज हम कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र में पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो ग्रह हैं, राशि है, वो वीक है, तो इसमें भी कहीं हम इक्वल उसको देखिए, बैलेंस जब कर सकते स्ट्रॉन्ग हैं? नक्षत्र आ गया तो राशि भी स्ट्रॉन्ग आ जाएगी। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ। ऐसा नहीं होता कि एक वीक एक स्ट्रांग? बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जैसे सपोज किया जाए कि तुला राशि में ये नक्षत्र आ रहे हैं, तो वो जो नक्षत्र आ रहे हैं उसके डीटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। या मेष में आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, अगर केतु है तो सूर्य भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, बस जी। उनके देने का और लेने का अंदाज अलग है। ओके। सूर्य हमें नेम फेम दे रहा है, तो भरणी नक्षत्र का स्वामी हमें सुख दे रहा है, तो वो भी हमें दे ही रहा है ना। और केतु अगर हमें दे रहा है तो बस वो हमसे ले रहा है कि तुम मुझे हीलिंग दो, तुम मुझे अपने कार्मिक पैटर्न को खत्म करने की एनर्जी दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो अश्वनी नक्षत्र वाले भी बहुत पैसे वाले होते हैं, बट उनमें क्या होता है कि वो दें तब वो होते हैं कि मुझे देना भी पड़ेगा, फ्री नहीं मुझे कुछ मिलेगा। ओके। क्योंकि हीलर मतलब आपको देना ही देना है। अभी जैसे हमने 3 नक्षत्रों की बात की जो मेष राशि में आते हैं, अश्वनी, कृतिका, कृतिका। तो इन तीनों में से वेल्थ ज्यादा कौन क्रिएट कर पाता है? देखिए, भरणी, क्योंकि शुक्र का है ना, मैंने उसको क्या बोला, वो योनि है, वो सृजन शक्ति है ना, वो हमारे वो ऑर्गन है जैसे ओवरी, तो चीजों को भरण पोषण करने के लिए चाहिए पैसा। ओके। तो जब भरण पोषण की एनर्जी है तो पैसा तो आएगा ही आएगा जी। अब अश्वनी को हम सेकंड उसमें रखेंगे, क्योंकि अश्वनी का क्या है, अश्वनी हीलर है, और डॉक्टर, आयुर्वेद, हीलर कभी भूखा नहीं मर सकता। अच्छा। उसकी जरूरत सदियों से है और सदियों तक, एंड तक रहेगी। कोरोना काल में हमने उसका वो देखा है। बिल्कुल। है ना, युद्ध हो जाए, कोरोना हो जाए, डॉक्टर्स और हीलर की जरूरत हमेशा रहती है। और आजकल के लोगों को तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में है। और दूसरा कृतिका आपको पैसा बहुत देता है, लेकिन विद नेम फेम। तो अच्छा, अलग अलग पैसा है और अलग अलग एनर्जी है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के, क्योंकि ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं और उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसकी जो एनर्जी है ना, वो रेड कलर की है, बिल्कुल ऊर्जावान। मतलब 27 नक्षत्रों में जो रोहिणी की नक्षत्र की एनर्जी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब इससे कथा से हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही है कथाएं। तो चंद्रमा यहाँ पे आके, मैं चाहती हूँ आप शॉर्ट में एक बार बता दें, बहुत लोगों को नहीं भी पता। जो चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, जो 15 दिन अमावस्या और 15 दिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आते हैं, वो इसी उस पे हुआ था जो उनको श्राप लगा था। अच्छा। एक्चुअली जो प्रजापति थे उनकी 27 पुत्रियां हुई, जिसमें एक सती भी थी जिनकी शिव जी से विवाह हुआ था। तो उनकी 27 पुत्रियों से हुआ चंद्र देवता का विवाह। ओके। और चंद्र देवता रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। उसको रोहिणी जो नक्षत्र है ना, वो लालिमा लिए हुए और इतना आकर्षक है कि वो आकर्षित करता है, इतना ब्यूटीफुल नक्षत्र कहा गया है। तो चंद्रमा उनके प्रेम में पड़ गए, तो उनकी बेटियों ने जाके प्रजापति को शिकायत करी कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर उन्होंने आके चंद्र देवता को श्राप दिया कि तुम्हारे को क्षय रोग होगा। अच्छा। आप चंद्र देवता कहें कि मैं क्या करूं, इस रोग में तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने शिव जी की उपासना करी। जब शिव जी ने उनको अपने मस्तक पे धारण किया कि तुम मेरे मुकुट में रहोगे, लेकिन तुम्हें इस जो दोष है, जो श्राप लगा है, उसका भी वो करना पड़ेगा। तो 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन मेरे आशीर्वाद से बढ़ोगे, तो समाप्ति कुछ नहीं होगी, बढ़ना और घटने की पोजीशन रहेगी जी। और अब आप देखिए, जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं, अभी हम आगे चंद्रमा के नक्षत्रों पर बात करेंगे, उन नक्षत्रों को अगर आप समझो, वो वाले लोग बिल्कुल ऐसे ही, वो 6 महीने या साल इतने एनर्जेटिक रहेंगे कि काम मिल भी रहा है, कर भी रहे हैं, और कुछ दिन उनकी लाइफ में ऐसे आएंगे कि वो बिल्कुल डंप। अच्छा। जैसे वो चंद्रमा का डाउनफॉल शुरू हो गया। हाँ, फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो वो नक्षत्र में भी वो एनर्जी हम देखते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो चंद्र देवता हैं, और उनके जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो रोहिणी नक्षत्र में निर्माण करने की एनर्जी है जी, और सबसे ज्यादा पैसे का फ्लो रोहिणी नक्षत्र देता है। ओके। इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। उनका तो सबको पता है। सबको पता है। तो जैसे उनका सबको पता है, अपना भी अब सबको पता रखना है। बहुत फायदा होने वाला है ये पॉडकास्ट देखकर। इससे क्या होगा, जब आप उस नक्षत्र के मंदिर में जाके खड़े होगे ना, तो आपको पता है मेरा ये नक्षत्र, मुझे पूजा करवानी है,
तो जो उसके बैड इम्पैक्ट हैं जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, और जो उसके गुड इम्पैक्ट हैं वो आपको अच्छे से मिलने लग जाएंगे। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपने कहा नक्षत्रों की पूजा करानी है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग ग्रहों की पूजा कराते हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं हम? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सपोज दैट क्योंकि हमें यही बताया गया है। किसी को आप तक पहुंचना है तो वो सीधा आप तक पहुंचेगा तो क्या आपको वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। अगर वो सीधा आपके पीए से होके आप तक आएगा वो आपको बहुत वैल्यू करेगा। करेक्ट। ये फर्क होता है। इसीलिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो आपसे क्यों नहीं इतनी इजिली मिल लेते? पूछिए उनसे, भाई क्या इतना तुम्हारे पास है जो मेरे पास नहीं है? पैसा तो मेरे पास भी है, लेकिन ये अपना टाइम क्यों नहीं देते? क्योंकि लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं ना, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की, बस यही वो बात है जी। तो जब आप नक्षत्रों की पूजा करोगे ना तो वो राशि का स्वामी आपको ग्रह पसंद करेगा, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि पीए ने बोल दिया अपने बॉस को कि ये बंदा आ रहा है बहुत अच्छा है, आप इनका काम करा देना, तो वो ऊपर वाले के मन में रहेगा कि इसका काम देखना है भाई। 50% तो वही इन्फ्लुएंस हो गए आप। बस वही हो गए ना। तो 50% अब आपको करना है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता, वो सीधा ग्रह के पास चले जाते हैं। अब आजकल के लोग कर्ण पिशाचनी पर, पिशाचनी पर बड़े पॉडकास्ट होते हैं, बहुत आए दिन सब भूत प्रेतों पर, ऐसी चीजों पर पॉडकास्ट होते हैं। मैं कहती हूँ आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि आप गलत लोगों को मैसेज दे रहे हो। सीधा ही ऐसी एंटिटी के पास आप पहुंचा दे रहे हो जिससे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। सीधा आप उनको ये बोलो ना, ये 10 देवियां हैं, ये 9 रूप है माता के, इनको पूजो, ये सब मिल जाएंगी। जब मेरे को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचना है तो फिर मैं नीचे की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, भले ये टफ हो। लेकिन जब हमें अपने आप के अंदर शुरुआत से चेंज लाना है कि ए फॉर एप्पल से मेरे अंदर चेंज आना शुरू हो जाए, तो नक्षत्र पकड़ लो। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा खेल है। अगर सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो बहुत सारी जगह पे बुरा भी कर रहा है। हाँ, अवेयरनेस आ रही है तो कई बार डैमेज भी कर रहा है, बहुत बड़ा डैमेज दे रहा है। क्योंकि यूथ आजकल क्या चाहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बता पा रहे हैं उनके पास कौन सी एनर्जी, अच्छा कर्ण पिशाचनी है, हम भी सिद्ध करेंगे, लेकिन वो उसके लिए गलत है। क्योंकि पहली बात तो उनके पास क्या एंटिटी है आपको नहीं पता। बिल्कुल, ये तो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, दूसरी चीज वो उसके रिजल्ट क्या है वो आपको नहीं पता, तो प्रॉब्लम तो आएगी। वैसे ये सच में होती हैं ये पिशाचिनी 10 विद्याएं, और इनको सिद्धि करके अपने बिल्कुल पास होती हैं। अप्सरा, रख सकते हैं, योगनियां, यक्षनियां, पिशाचनियां, कर्ण पिशाचनियां सब होती हैं, चंडालनियां सब होती हैं। इसीलिए तो मल्टीवर्स की बात की जाती है ना, कि मल्टी यूनिवर्स है। जो चीज हमें नहीं आंखों से दिख रही है वो भी हमारे आसपास है, इसीलिए कब बात की जाती है। और परियां, अप्सराएं, ये कोई आज से हम बात नहीं कर रहे हैं, ये लाखों वर्षों से बात हो रही है। लेकिन ये तो कहा जाता है परियां अप्सरा स्वर्ग में है, स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा। क्योंकि हम पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है, क्योंकि 7 तल ऊपर है 7 तल नीचे हैं, तो पृथ्वी लोक ऐसा तल है जो बैलेंस है, जिसपे ऊपर के एंटिटीज भी आ सकते हैं और नीचे के एंटिटीज भी आ सकते हैं। स्नेक, कीड़े मकोड़े सब तो आप देख रहे हो, सारे ड्रैगन सब तो हमने देखा है पृथ्वी पे। तो अप्सरा या योगनियां या यक्षनियां क्यों नहीं, व्हाई नॉट? तो ये विष्णु जी की पत्नी का घर है जहाँ पे उनकी सब संतानें आ सकती हैं। अच्छा। इसलिए पृथ्वी लोक को सबसे ज्यादा स्पेशल कहा गया। कहते हैं कि देवता तक यहाँ आने को तरसते हैं। आप तो अप्सरा, योगिनी और पिशाचिनियों की बात कर रहे हैं, देवता तक चाहते हैं कि हम वहां जाएं और जन्म लें। इसीलिए तो भगवानों ने यहाँ जन्म लिया। अब लोग कहेंगे इनके भगवान धरती पे जन्म ले रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का भला चाहते थे, वो हमारे को लेसन देना चाहते थे। भले ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए हो या भगवान कृष्ण के रूप में आए हो, हमें गीता का उपदेश दिया हो, वो हमारा भला चाहते थे, वो मानव समाज का भला चाहते थे। और पिता हर कोशिश करता है, नाकाम कोशिश करता है अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की। तो हमारा पिता ऐसा है। क्या बात है, मतलब बहुत नई चीजें मुझे पता चल रही हैं आज। तो मुझे लगता है कि पृथ्वी उनकी पत्नी है। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो पद्मनाभन स्वामी जी का भी जो उनकी जो लेटी हुई मूर्ति है, वहां पे आगे लक्ष्मी जी और माँ भूमि की एक मूर्ति बनी हुई है, पूजा होती है वहां पे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ पैसा करते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए और हमें किसी की पूजा नहीं करनी। एक्चुअली जो हमें पाल रही है वो तो माँ भूमि है ना, तो हम उसकी पूजा कर ही नहीं रहे। और यहाँ कोई नाम भी नहीं लेता, माँ नाम भी नहीं ले, और वहां पे होती है। और वैसे धरती माँ बोलते हैं। हाँ, नहीं हम लोग अभी भी आप देखिए, पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो हम धरती की पूजा करते हैं। हाँ, सूर्य चंद्रमा और धरती की करते हैं। हाँ, लेकिन हमारी आदतों में ये चला गया जो गलत है, जो आना चाहिए। जी, तो नाउ कमिंग बैक टू रोहिणी नक्षत्र, कि उनकी हेल्थ कैसी रहती है?
क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या रिलेशनशिप स्टेटस रहता है? पहली बात तो अगर हम उनके करियर की बात करें तो आर्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कला से रिलेटेड सारे बिजनेस में वो जा सकते हैं। ओके। बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। जॉब में भी जाते हैं तो मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है और डिप्लोमेटिक होते हैं। अच्छा। साम दाम दंड भेद मैं अपना काम करवा सकता हूँ हम्म। क्योंकि क्वीन एनर्जी है ना, तो डिप्लोमेटिक भी होते हैं। हम्म। हेल्थ की मैं बात करूँ तो थायराइड से संबंधित या Okay. हार्मोन से संबंधित और पाचन क्रिया, ये 3 चीजें इनकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। हम्म। रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड रहते हैं, ओके। तो बहुत प्यार, बहुत डिवोशन के साथ ये जुड़ते हैं और ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी पूरी तरह से डिवोटेड हो, ये इनके साथ रहता है। तो मैरिड स्टेटस इनका काफी अच्छा रहता है। ओके। अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे पार्टनर होते हैं, बहुत डिवोशन दिखाते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं। तो इनको रोमांस, म्यूजिक, गाने, सुंदर चीजें, सुंदर कमरा बहुत पसंद होता है। ओके। तो ये इनके साथ एक क्वालिटी है कि इनको हर चीज सुंदर पसंद है। और इनकी अगर डिसक्वालिटी की बात करें तो ये भावनात्मक बहुत होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा भावनात्मक होने के कारण या बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होने के कारण अपने आप को ही चोट पहुंचा बैठते हैं। तो उसमें इनको बैलेंस लाना पड़ेगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ या मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कहीं हो रही हूँ तो मुझे उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है जी। तो ये इनको बैलेंस लाना। और इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग वही कला, संगीत, म्यूजिक। जितना ये सुंदर होंगे ना, मतलब आप किसी रोहिणी नक्षत्र वाले से मिलो कभी भी तो आपको लगेगा इसमें कुछ तो ऐसी बात है, मुझे इसको देखने का मन कर रहा है। अच्छा। तो वो चीज होती है। अगर वो कुछ खाना भी बना के ला रहे हैं या कुछ आप उनका घर भी देख रहे हो तो आपको लगेगा वाओ, कुछ तो अलग है इसमें। वही चीजें हैं जो आपने बहुत बार देखी है, लेकिन इस घर में कुछ तो अलग बात है जो इन्होंने डेकोरेट किया। तो एक आकर्षण होता है जो आपको खींचता है, चाहे इनकी पर्सनालिटी हो, चाहे इनका घर हो, चाहे इनके द्वारा बनाया गया खाना हो, या किसी बिजनेस का अगर आप स्टार्टअप ले रहे हो तो ये स्टार्टअप भी नए शुरू करते हैं। जी। तो ओवरऑल लाइफ इनकी स्मूथ चलती है या भावनात्मक रूप पे अगर हम देखें तो कई बार हमें हाँ। इनको दिक्कत देखने को मिलता है, अदरवाइज बहुत अच्छी चलती है। फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी होती है। ओके। लिक्विडिटी इनके पास बहुत होती है। जस्ट इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखें तो, क्योंकि जैसे जैसे इनकी अब इमोशनल डिसबैलेंस आएगा वैसे वैसे इनका पैसा भी डैमेज होगा। अच्छा। तो इनको इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और भगवान कृष्ण का नक्षत्र है तो बहुत स्पेशली होगा। सही बात है। वो कहते तो हैं आपके अंदर हाँ। 16 कला, मतलब बहुत क्रिएटिविटी है। जितना आप क्रिएटिविटी से जुड़ोगे उतना आप बांसुरी बजाइए, संगीत सीखिए, आप फैशन सीखिए, आप कोई भी आर्ट एंड डिजाइन से रिलेटेड काम, क्रिएटिव वर्ड में नाम करते हैं अपना। मीडिया में काम कर सकते हो आप, सोशल मीडिया के लिए आप बहुत अच्छे हो। तो ये सब में बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। एंड इनके लिए स्पेशल टिप? स्पेशल टिप इनके लिए यही रहेगा, जितना आप चंद्रमा की पूजा करते हो, ओम सोम सोमाय नमः या ब्रह्मा जी के मंत्र ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप में सृजन शक्ति है, आप चीजों को क्रिएट करो ब्रह्मा जी की तरह, लेकिन उनके साथ भावनात्मक रूप से मत जोड़ो या बहुत प्रैक्टिकल मत हो, बस बैलेंस बिठाना है। क्योंकि भगवान चंद्रमा जो देव थे उन्होंने भी तो बैलेंस ही नहीं बिठाया था ना, तभी तो उनको इतना बड़ा वो मिल गया था श्राप। तो आपको बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है जी। नहीं तो उनकी 26 पत्नियां शिकायत ना करती जाकर। मेरे भी मन में आता है 27 शादियां। चंद्र देवता की एक और रिलेशन था माँ तारा से, जो बृहस्पति की पत्नी है, जिनसे उनका बुध उत्पन्न, बुध जो ग्रह है वो भी चंद्र देवता की ही संतान है। अच्छा। हाँ, बट उन्होंने बायोलॉजिकल संतान है, एक्सेप्टेड नहीं है, उन्होंने उनको वो नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इसीलिए बुध और चंद्रमा का जो कैलकुलेशन बैठता है वो बहुत अच्छा नहीं बैठता। अच्छा, वो एनिमी होते होंगे। एनिमी जैसा फल देते हैं। देखिए लोगों को ये नहीं पता कि एक होती है नैसर्गिक मित्रता और एक होती है तत्कालिक मित्रता जो हमारी कुंडलियों में बनी होती है। हो सकता है मेरा बुध और चंद्रमा ऐसे राशि परिवर्तन करके बैठ गया, बुध बैठ गया कर्क में और चंद्रमा बैठ गया मिथुन में या कन्या में, तो यहाँ पे तत्कालिक मैत्री भी हो गई जी। तो कुंडलियों में नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री भी देखी जाती है, लोगों को ये नहीं पता। अब लोग कहते हैं सूर्य और शनि तो भाई पिता पुत्र हैं और एनिमी है, लेकिन आपकी कुंडली की कंडीशन क्या कह रही है ये तो अलग बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब एनिमी वो है नैसर्गिक तो मैत्री भी हाँ। जो नैसर्गिक शत्रु भी हैं वो भी आपकी कुंडली में मित्र बन के बैठ सकते हैं। ओके। अब आपका कर्म ऐसा है कि सूर्य और शनि एक साथ बैठ के वो मित्र फॉर्म में बैठे या उन्होंने अपने दूसरे के हाउस चेंज कर दिए मित्र फॉर्म में, तो वो मेरी कुंडली में कैसे बैड इम्पैक्ट दे देंगे।
शत्रु वाले इम्पैक्ट खत्म हो गए ना। अब ये भी सोशल मीडिया अवेयरनेस ही है कि जिनका 8 या 1 नंबर होता है, भाग्यांक और मूलांक, उन्हें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए क्योंकि शनि ये जी रूल बहुत करते गलत हैं। है, बहुत गलत है। और ये जिसने आप जो बोल रहा है गलत है। दुनिया के हर इंसान को जो पृथ्वी लोक पे जन्म ले रहा है, जिसको सबसे पहला जो देवता है, जो ऊर्जात्मक, मतलब हम शिवलिंग को देख रहे हैं तो शिवलिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं, या मूर्तियों को देख रहे हैं तो मतलब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो तो हमें बिल्कुल सजीव दिख रहे हैं ना, कि रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, उसमें ऊर्जा है। सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में बहुत तेज गर्मी लगती है, वो हमें प्रकाश दे रहे हैं, वो पेड़ पौधों को जीवन दे रहे हैं। तो उसको अगर आप जल नहीं दे रहे हो, चाहे आप 8 नंबर हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी नंबर हो, ये गलत है। मैं सूर्य कभी को इस फेवर पिता में भी नहीं। कहा गया। हाँ, पिता है मैंने वो। भी ये सुना, तो मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं देना चाहिए। अब ये चीज आ गई है, सबको नहीं देना देना चाहिए। हम एक कंडीशन पे मना कर देते हैं, जब सूर्य राहु किसी की कुंडली में इकट्ठे हो, तो मैं राहु को मानती हूँ बादल है, फोग है। ओके। अब सर्दी के दिन में ठंड है बहुत, तो सूर्य की ऊर्जा ही आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आप कितना उनको ठंडा करोगे। तो हम एक कंडीशन में डिग्री वाइज बहुत सी चीजों को देख के मना कर देते हैं, अदरवाइज किसी कंडीशन में मना नहीं है। तो चाहे आप 8 नंबर के हो, चाहे आप 1 नंबर के हो, चाहे आप 6 नंबर के हो, सूर्य देवता को जल दो। ये आपकी आत्मा है, आप अपनी आत्मा को कैसे सुला सकते हो, चाहे आप किसी भी। और शनि जो पुत्र है, वो अपने पिता का अपमान क्यों चाहेगा, मुझे ये नहीं समझ में आती। मैं अपने पापा से 100 बार लड़ लूं, लेकिन अगर आप बोलोगे ना आपके पापा ऐसे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो चाहे मुझे अपने पापा बिल्कुल ना पसंद हो, 100 में से 100 मैं उनको 0 नंबर दे दूं, लेकिन दूसरा बोलेगा तो मैं तो उसको मार डालूंगी। हाँ, सच बात है। तो आप शनि को ऐसा क्यों मान रहे हो कि वो एक ऐसा संतान है, ऐसा पुत्र है जो अपने पिता के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता? ये गलत है। वही लोगों को डराया भी जा रहा है, साथ साथ डराया awareness ही के जा रहा है। साथ। शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट से तो ऐसा डराया, जबकि ये चारों बहुत अच्छे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आता, ये चारों बहुत अच्छे हैं। उनके स्वभाव को समझो, तब आप इनको अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं मृगशिरा। मृगशिरा वालों की पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, सबसे पहले ये जानेंगे। मृगशिरा के जो स्वामी है वो मंगल है, और जो देवता है वो चंद्र है। तो यहाँ पे 2 प्लैनेट की एनर्जी हमें मिली। और मृगशिरा यानी मृग और शिरा, एक हिरण का सिर। अच्छा, शिरा मीन्स सिर। शिरा। मृगशिरा नक्षत्र भी अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि मृग के पास सारी क्वालिटीज है। वो कहते हैं ना, वो जो कस्तूरी है वो उसके अंदर ही है, लेकिन वो इधर उधर अपनी कस्तूरी, अपनी सुगंध के पीछे भाग रहा है। तो यानी ये बहुत क्वालिटी है इनके अंदर, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि वो खुशबू आ कहां से रही है, और वो भागते रहते हैं। तो सेटिस्फेक्शन इनके जीवन में नहीं है। अच्छा। एनर्जेटिक है, ऊर्जा बहुत है, स्वाभिमानी है, चीजों के पीछे लगे रहते हैं, दृढ़ संकल्प बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना, हिरन हमेशा पीछे ही चलता है एक लाइन के, उसको पता है मुझे यहाँ जाना तो मुझे यहाँ ही जाना है, भले ही आगे से शेर आ रहा हो। तो ये लोग एक ही लीड पे चल रहे होते हैं, ये इनकी कमजोरी है। और अगर इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा। हिरन उछलता रहता है ना, वैसे ही एनर्जी बहुत है इनके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चीजों के पीछे भागते हैं। अच्छा उसने ये पहना था, अच्छा उसने ये किया, मैं भी करके दिखता हूँ। अरे आपके पास जो क्वालिटी है वो देखो ना। तो जिस दिन ये अपने आप को पहचान जाएंगे ना, मतलब मैं इनको कहूंगी कि हनुमान जी की तरह आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बस अपनी ऊर्जाओं को पहचानो। ओके। इनमें ये कमी होती है, ये अपनी ऊर्जाओं को पहचान ही नहीं पाते। जब तक इनको याद ना दिलाया जाए कि भाई तू उड़ भी सकता है, तू तैर भी सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो जो मृगशिरा नक्षत्र है, इनका ये प्रॉब्लम रहता है, भटकता रहता है, क्वालिटी को नहीं पहचानता अपनी। दूसरा, इनमें एकाग्रता की कमी होती है, जो मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इनको सिर से संबंधित दर्द और ये जो मांसपेशियां हैं उनसे संबंधित दर्द रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और स्वभाव में ये लोग बहुत ज्यादा ना उग्र होते हैं, ना बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस मतलब कभी गुस्सा भी कर सकते हैं, कई बार बहुत प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मंगल और चंद्रमा दोनों की एनर्जी है। तो कई बार बहुत इमोशनल भी है और कई बार बिल्कुल साहसी है, मार डालूंगा। अच्छा। तो इनमें दोनों एनर्जीज हमने देखने को मिली है। मैरिड लाइफ के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मैरिड लाइफ में अच्छा करते हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में इनको सिर से संबंधित और मसल से संबंधित प्रॉब्लम्स आती है। बहुत एनर्जी ना, भागना दौड़ना इनको बहुत पसंद है। और आप देखेंगे मृगशिरा वाले ट्रैवल बहुत करते हैं।
अच्छा, हाँ, उनको ट्रैवल बड़ा पसंद होता मतलब कोई ज्यादा ट्रैवल कर रहा हो समझ जाए है। हम। समझ जाए कि यही 2-3 नक्षत्र होंगे। सही बात है। जी। ठीक है। एंड इनके लिए स्पेशल टिप? अच्छा, मृगशिरा के लिए अगर मैं स्पेशल टिप की बात करूं तो अपने घर में हनुमान जी का एक ऐसा पिक्चर लगाएं जिसमें वो संजीवनी बूटी लेके उड़ रहे हो। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर की क्वालिटीज क्या है, और शिवलिंग पे जल चढ़ाना पर डे शुरू करते हैं। ओके। उससे इनका जो डीटी है चंद्र देवता, वो इनको अच्छे फल देगा। ओके, तो ये हनुमान जी का जो चित्र आपने बताया किसी भी दिशा में लगा सकते दक्षिण हैं? दिशा में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट। ओके, ठीक है। अगला आ जाते हैं आद्रा। आद्रा नक्षत्र वालों की सबसे पहले जानेंगे पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या वीकनेस पहले होती तो है? आद्रा के बारे में बताती हूँ, अच्छा, क्योंकि ठीक है। आद्रा में जब सूर्य आता है तभी मानसून आता है। आद्रा नक्षत्र है एक तरह से मॉइस्ट नक्षत्र, जिसमें आंसू है, और इसके जो डीटी हैं वो राहु और हमारे रुद्र देवता है। अच्छा। रुद्र यानी रुद्र करने वाले, रोने वाले। तो इस नक्षत्र को बहुत मॉइस्ट नक्षत्र माना गया। जी। तो इसके लोग भी वैसे ही होते हैं कि आपको बाहर से तो लग रहा है कि ये बड़ा सिंपल है, अंदर से बहुत टैलेंटेड होगा। बाहर से लग रहा है गुस्से वाला, अंदर से इमोशनल हो सकता है, बहुत केयरिंग हो सकता है। अब बाहर से लग रहा है बड़ा केयरिंग है और अंदर से पता चले बहुत क्रूर हो। तो राहु की जैसी पर्सनालिटी है ना, कि दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। जी। तो आद्रा नक्षत्र वाले बिल्कुल वैसे होते हैं, मॉइस्ट नक्षत्र। आपको बता पाना ही मुश्किल है। अब इनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी वैसी ही आती है, मॉइस्ट वाली, जैसे न्यूमोनिया होना, सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो जाना, या पानी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। अच्छा। राहु के जितने भी नक्षत्र हैं, स्वाति, आद्रा, शतभिषा, इनको मैं यही बोलूंगी, ये नक्षत्र सबसे स्पेशल है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र है और स्पेशल नक्षत्र है। लेकिन इनमें तोड़ फोड़ की आदत होती है चीजों को। राहु है ना कि मैं इसको खत्म करके दूसरी कैसे करूं, अनस्टेबल चीजें। तो राहु की एनर्जी इनमें आती है। और रुद्र जो शिव जी का जो रूप है, वो चीजों को समाप्त करता है। अच्छा। इसलिए इनमें तोड़फोड़ या चीजों को खत्म करने की आदत भी देखी गई है। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कमाल करते हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, स्पीच देना, बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े करना, बहुत कमाल कर जाते हैं। जी। तो आद्रा नक्षत्र देखा जाए तो टैलेंटेड नक्षत्र है। बस ये अपनी चीजों को समझे, मतलब वो जो एक डुअल फेस है इनके अंदर, जो दिखता नहीं है दुनिया को कभी भी, उस पे थोड़ा सा काम करें। मतलब हम ये मान ले एग्रेसिव होते हैं कि तोड़फोड़ करना, मतलब थोड़ा सा एग्रेशन तो इनमें होता है। दूसरा, अगर आद्रा नक्षत्र आप खराब हो जाए ना, तो आप एडिक्टेड भी होते हो। ओके। कि नशे करने लग गए लोग, या नशे का बिजनेस करने, खुद नहीं कर रहे लेकिन नशे का बिजनेस कर रहे, जो भी करते हैं वो टॉप का करते हैं। अच्छा, जैसे राहु है, भ्रम की स्थिति देता है, गलत डायरेक्शन में ले जाता है। अगर ये डाकू बने, चोर बने, तो भी बड़ी स्ट्रांग बनेंगे। अच्छा। हाँ जी। आद्रा नक्षत्र बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, बिल्कुल एक मॉइस्चर की तरह। जो आपके पास आएगा ना कोई आद्रा नक्षत्र वाला, आप समझ ही नहीं सकते हो कि कैसा है। वो आपको इतना मॉइस्चर दे देगा कि आपको लगेगा सब कुछ अच्छा ही तो है। तो ये लोग मति भ्रम भी कर देते हैं लोगों की। ओके। इसीलिए ऐसे लोग स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, मति भ्रम हो जाती है ना, तो स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। और तूफान के बाद आपको कैसा लगता है, जब कोई भी आंधी तूफान आती है उसके बाद सब आपको क्लियर दिखता है ना, बिल्कुल वैसी क्लैरिटी जब ये लोग सब कुछ खत्म कर बैठते हैं, डिस्टर्ब कर बैठते हैं, फिर उसके बाद ये लोग सब कुछ सुंदर करते हैं। तो इनमें वो चीजों को क्लियर करने की बहुत ज्यादा शक्ति है। आपने देखा जब भी मानसून आता है, बारिश आती है, तो सृष्टि कैसे साफ हो जाती है, ये वो सफाई देते हैं। ओके, ये स्ट्रेंथ है इनकी। अगर ये आपकी लाइफ में अच्छे उसमें आ जाए, मित्र, भाई, मदर बनके, पत्नी बनके, तो ये आपकी पूरी लाइफ को क्लियर, मतलब सफाई कर देते हैं। जो भी बुरी चीजें आसपास हटा देते हैं, सारी क्लीनिंग कर देते हैं। तो इस नक्षत्र में वो मॉइस्चर है। और अगर ये गलत हो जाए तो फिर ये वो मॉइस्चर देता है जो आपको डैमेज कर देता है, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं चाहती क्या हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ और मैं इमोशनल फूल भी हूँ। तो ये कई बार वैसे डैमेज देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु वालों की पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? इनके जो स्वामी है वो है गुरु महाराज। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसको आपको समझ के ही, सुन के ही समझ में आ रहा, पुनर्वसु यानी पुनर् मेरा वसना या पुनर् मेरा निर्माण होना। और इसके जो स्वामी हो गए वो गुरु हो गए। अब इनकी जो डीटी है वो है अदिति, यानी जो सूर्यों की माता है। ठीक है, तो इट मीन्स गुरु की जो ज्ञान है वो भी इसमें, अध्यात्म भी इसमें है, और क्षमाशीलता भी इसमें, क्योंकि ये माता है।
आदित्यों की माता है, तो जो क्षमा करने की शीलता है वो भी इसके अंदर है, ओके केयरिंग भी है, नरिशमेंट भी है। और दूसरा, इस नक्षत्र में जन्मा स्वामी जो पर्सन है वो हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो दोबारा निर्माण करने आया है या इसका दोबारा निर्माण हुआ है, ओके यानी ये पुनर्बसा है। जी तो ऐसे लोग बहुत बार हो सकता है कि अपने घर बदले, क्या आज मैं यहाँ रहता था, फिर मैंने कुछ साल में चेंज करके वहां प्रॉपर्टी ले ली, फिर मैंने वहां घर बनाया, फिर अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, अब मैं फॉरेन आ गया हूँ। तो इनको कई बार अपने लाइफ में मूल जड़ से उखड़ के दोबारा बसना पड़ सकता है। ओके ये इनको होगा, या तो इनके बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ होगा, या जॉब में कुछ ऐसा हुआ होगा, और या फिर इनके घर में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये इनके साथ जुड़ा होगा कि मैं तो पहले ये करता था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, वो फ्लॉप हो गया और मैं फिर अब ये करने लग गया। अच्छा तो समझ आ जाता है कि पुनर्बसा है, तो पुनर्वसु नक्षत्र है। अगर ये अच्छा होता है तो आपको गुरु का अध्यात्म ज्ञान नॉलेज बहुत अच्छी देता है। तो ऐसे लोग अच्छे एजुकेशन में जाते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, और अच्छे हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, जॉब में भी हो सकते हैं, ओके जहाँ पे आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप दूसरों के स्टार्टअप शुरू करवाते हो। कि ये इंसान फ्लॉप हो गया था, आजकल तो ये भी बिजनेस बड़ा आ गया जी, ना जी। कि अब मैं आपका स्टार्टअप शुरू कराऊंगा और आपको अच्छे उस तक पहुंचाऊंगा। तो ऐसे लोग कुछ ऐसे फील्ड में जाते हैं। अच्छा अगर इनकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान है इनके अंदर। लेकिन कई बार दंभ, मतलब वो होता है ना कि मेरे पास तो नॉलेज बहुत है तो आपके पास कम है, उस दंभ के कारण इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ओके लेकिन बस लाइफ में उखड़ना कई बार पड़ा और फिर से स्टार्ट कई बार करना पड़ता है। ये इनकी लोएस्ट प्रॉब्लम होती है कि ये प्रॉब्लम रहेगी इनके साथ। हेल्थ की प्रॉब्लम की बात करूं तो हेल्थ प्रॉब्लम में भी इनको कई बार जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है जो बचपन से, वो लाइफ में कई बार शिफ्ट होती है। अच्छा क्या मुझे बचपन में ये चोट लगी थी लेकिन उसका दर्द मुझे आज भी हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं ना बचपन में लगी थी लेकिन दर्द आज भी है, तो उसका कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र उसमें पहुंचा होगा जी। दूसरा, गुरु का नक्षत्र होने के कारण फैटी लीवर से संबंधित, पाचन शक्ति से संबंधित या थायराइड से संबंधित दिक्कतें इनको हो सकती हैं। ओके तो और ये इनके इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से होंगे? नॉलेज, ज्ञान, गुरु। अध्यात्म, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं जिस भी चीज को समझते हैं। क्योंकि अगर ये फ्लॉप भी हुए ना तो इनको समझ में आता है कि मैं फ्लॉप क्यों हुआ था, अब मुझे वो गलतियां सेकंड बिजनेस में या सेकंड बिल्डिंग खड़ी करते समय नहीं करनी है। तो इनके पास वो क्वालिटी होती है। ओके एंड तो नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जी। वीकनेस दम्भ, अहंकार आ जाना अच्छा कि मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी आती है और कई बार इसी वजह से ये लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं। ओके कहते हैं ना नॉलेज। और दूसरा, ये लोग ना अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं अपना भला करूं, ये लोग दूसरों का भला करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरों का भला करके भी आपको दम्भ, अहंकार आता है। मैंने तो सबका भला किया, मैंने तो कंबल बांटे, मैंने तो ये किया, तो दम्भ आया। तो कई बार लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। ओके इसीलिए मैं लोगों से भी कहती हूँ दान करो तो पता ही ना हो कि मैंने दान किया किसको है, क्योंकि वो दम्भ आएगा। मैंने अपनी मेड को दिया, मैंने अपने उस गरीब रिश्तेदार को दिया, मत करो ऐसा दान। बिल्कुल ठीक बात जबकि लोग पूर्वज कहते थे कि दान करना ना तो पहले अपने आसपास देखो किसको जरूरत है। जब आसपास नहीं देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, फायदा क्या। लेकिन आजकल की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर किसी रिश्तेदार की हेल्प करी ना तो वो कुछ दिन बाद कुछ ऐसा बोलेगा जो मुझे हर्ट करेगा और मैं उसको सुनाऊंगी। लोगों में है, और वो सुनाते ही वो दान का इंपॉर्टेंस खत्म, जीरो हो जाएगी। तो फायदा क्या। बिल्कुल ठीक बात है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना दिखाने मैं लोगों लग से गए लोग कहती कि हूँ हम दान कर रहे हैं, हमने आपने इसको मेरा दिया। कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। पहले तो मैं फिर भी अपनी गुप्त नवरात्रि की पूजन या नवरात्रि की पूजन डाल देती थी, अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया। ओके क्योंकि मेरे गुरु ने बोला पूजा आपके जो साधना है वो मत डालो, और दान तो कभी मत डालो। कभी भी दान, कहते दान तो जब हम राइट हैंड से करें तो लेफ्ट को भी ना पता हो। तो हम तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और लोग कहते हैं कि हमने इसलिए डाला कि आप लोग भी प्रेरित हो। अरे आप बोल के भी प्रेरणा दे सकते हो। दान एक ऐसा वो है, मैं आपको रुचि जी कैसे समझाऊं, आज आप मुझे कोई चीज दे रहे हो, ये कार्मिक पैटर्न है, वो मुझे वापस लौटानी है। तो अगर आज जिस लाइन में जाके मैंने दान बांटा है, कल उस लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात तो है। दान क्यों किया जाता है कि श्री हरि विष्णु ने मुझे ये बोला कि मेरी संतान की रक्षा तुम भी करो एज अ ब्रदर सिस्टर। इसलिए जो गरीब, जो नीडी लोग हैं उनको जाके हेल्प करो मेरे नाम से, क्योंकि मुझे नहीं खड़े होना अगली जन्म में उस लाइन में,
लेकिन जब मैं श्री हरि विष्णु के नाम से उनकी संतान की हेल्प करती हूँ तो मैं वो कार्मिक पैटर्न का हिस्सा नहीं बन रही हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं और वो कार्मिक पैटर्न का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने उसकी हेल्प करी, अब अगले जन्म में मेरे साथ भी वही होगा, वो आके मेरी हेल्प करेगा। तो क्या आप ये चाहते हो? नहीं चाहते हम लोग। क्यों नीडी बने? लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। और लोग आज लस्सी बट रही है, गुरुद्वारों में लंगर हो रहा है, मैं कभी नहीं खाती हूँ। मैं पता क्या कहती हूँ, मैं राजा बन के पैदा हुई हूँ, मैं देने के लिए पैदा हुई हूँ, क्यों मैं जाके खाऊं? अच्छा, अगर आप मुझे दोगे भी ना तो मैं इतना सही लूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी और उससे ज्यादा दे के आऊंगी। और ये मेरी आज से नहीं, बचपन से आदत है कि मैं लंगर का नहीं खाती हूँ, या कोई बांट रहा है मैं नहीं खाऊंगी। आप मुझे कुछ दोगे मैं नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है मैं देने के लिए बनी हूँ तो मैं लूं क्यों? तो आपको दान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज दान जी। ये मत करो प्लीज। ये बहुत भारी कार्मिक कनेक्शन है। इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, बहुत भारी कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप दान को पूरी तरह समझोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि अच्छा मुझे भी उस लाइन में खड़ा होना है, क्यों फिर मैं कर क्यों रही हूँ? मैं समझ रही हूँ आपने जो बताया, और मुझे लगता है शायद इसीलिए पहले गुप्त दान बोला जाता था। गुप्त दान ही होना चाहिए। आप जल करो, मैं कहती हूँ फ्री का जल है, आप उसका करो, लेकिन गुप्त करो। उस जब आपने घड़ा रखवाया ना, किसी को पता नहीं होना चाहिए ये वाटर कूलर, ये घड़ा मैंने लगवाया, ये पंखा मैं लगवा के आया हूँ, तो कभी नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा, जैसे आप ये बात बता रहे हैं तो मैंने अभी रिसेंट सुना था कि जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स में या कहीं दान किए, पंखे दान किए या कुछ पत्थर लगवा देते अपने नाम का और नाम का, तो उनकी जो आगे की पीढ़ियां होती हैं वो कहीं मतलब बिक जाती हैं, वो कहीं नहीं दिखती। तो ये सच है? हाँ जी, ये सच है। आप दान दोगे, आपके बच्चों को भी उसका वो रिजल्ट मिलेगा। जब मैं अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दूंगी तो मैं अपने बुरे कर्मों का फल भी तो दूंगी। और पितृदोष है क्या? मेरे बेटे के अंदर मेरे 50% डीएनए गए और मेरे हस्बैंड के 50% गए। उसके बच्चे के अंदर मेरे 25% डीएनए जाएगा, उसके बच्चे के अंदर मेरा 12.5% डीएनए जाएगा। इसलिए 7 पीढ़ियों का कॉन्सेप्ट है। 7वीं पीढ़ी में मेरा 1% डीएनए जाएगा। अच्छा, 7वीं पीढ़ी के बाद पॉइंट समथिंग आ जाता है, दशमलव लग जाता है, तो हम 0 मान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है 7 पीढ़ियों तक मेरी भोगेंगी मेरा पैसा, या 7 पीढ़ियों से मेरे पितृ नाराज है कहा जाता है। इसीलिए 7 का नंबर जोड़ा जाता है, क्योंकि आप डिवाइड करते जाओ ना, 50% लेस करते जाओ। 7 पीढ़ी सुनी और उसका कॉन्सेप्ट आज समझ आया। इसीलिए मैं कहती हूँ लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि मेरी अब आपको पता है कि जो मैं हूँ और जो मेरे अंदर एग फर्टिलाइज हुआ जो मेरे बेटे के रूप में, वो मेरा एग नहीं था, वो मेरी नानी का भी हो सकता है, वो मेरी पर नानी का भी हो सकता है, क्योंकि वो 7 पीढ़ियों का डीएनए मेरे अंदर है। अब लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे की शक्ल ना हस्बैंड से मिल रही है ना वाइफ से मिल रही है, क्योंकि वो आपका ना एग था, तो कैसे मिल सकते? हो सकता है वो आपकी दादी का, नानी का, किसी और हाँ, का। कई बार होता है फैमिली मेंबर से मिलती है, दादा, तो शक्ल वहां पे जाती है। हाँ। कई बार कहते हैं ये ना दादाजी वापस आ गए, क्योंकि इसकी हरकतें और शक्ल दादाजी से मिलती है, क्योंकि आपका डीएनए वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वहां पर। क्या बात है जी। तो बहुत सारी, अगर आप ज्योतिष को पढ़ने जाते हैं तो आपका दिमाग हिल जाएगा। और जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, आपको पता है इसकी जड़ी बूटियां, इसके पेड़, इसके स्टोन, इसके रंग, इसकी हर चीज है। इसके एनिमल्स भी हैं। हाँ। हर जो पशु है इसके एनिमल्स में भी डिवाइड किया गया, पेड़ों में भी डिवाइड किया गया, जड़ी बूटियों में भी किया गया, इनके मंदिरों को, इनके देवी देवताओं को, सब चीजें बनी है। तो इसको भी अगर जानना है ना, ये भी बहुत वास्ट है। नक्षत्र जानना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। कि अगर आपको इस नक्षत्र से कोई बीमारी हुई, आप कैसे ठीक कर जाए, इसके पेड़ का या इसकी जड़ी बूटी का उपचार कर लो, आपको ठीक हो जाएगा। इसके स्टोन्स भी हैं, बहुत सारी चीजें। कलर्स थेरेपी भी इनके साथ हम कर सकते हैं। अच्छा, वो भी जैसे राशि की हम थेरेपी करते हैं जी, कि इस ग्रह की ये रंग होता है तो हम थेरेपी करते हैं। लेकिन अगर आप डीप थेरेपी पे जाते हो तो नक्षत्रों के कलर की थेरेपी करो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपके जो 12 राशियां हैं वो यहाँ से यहाँ तक पार्ट में डिवाइडेड है। नवग्रह भी अपने हिसाब से डिवाइडेड है। अब उसके अंदर अगर आप बहुत डीप में जाओगे तो 27 नक्षत्र मिलेंगे। और बॉडी हमारी बनी है 5 तत्वों से, तो तत्व भी वहां मिलेगा। तो तत्व को समझ के, नक्षत्र को समझ के हर चीज का इलाज किया जाता था, किया जाता है। चाहे आपकी वो फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल है, और चाहे वो पैसे की या बाहरी कोई प्रॉब्लम जी। तो अभी हम पुनर्वसु पे बात कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं पुष्य नक्षत्र। ये भी बहुत स्पेशल है। पुष्य नक्षत्र जिसके डीटी शनि और देवता स्वामी गुरु हैं, मतलब इसके अंदर गुरु और शनि दोनों की एनर्जीज है। न्याय, अनुशासन, कर्म
और साथ ही साथ अध्यात्म ज्ञान, तो ये नक्षत्र सबसे स्पेशल है। कहा जाता है भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। हाँ। और पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी काम कर लो सब साकार है। अच्छा। लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए। ओके, जैसे राम जी की वो प्रॉब्लम। और जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं, बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल देखे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो पुष्य नक्षत्र में कभी भी शादी किसी को नहीं करनी चाहिए। जब हम कहते हैं आज गुरु पुष्य है, आज रवि पुष्य है, हाँ। उस दिन विवाह मत कर लेना कि बड़ा अच्छा नक्षत्र है, भाग के शादी कर लिए। अच्छा, और उसके अलावा सारी चीजें, क्योंकि कहा जाता है पूजा पाठ के पूजा लिए पाठ, या आप उसके लिए घर बहुत अच्छा निर्माण, है। आप गृह प्रवेश सब कर सकते हो, शादी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये एक नक्षत्र इसी चीज के लिए डैमेज पहुंचाता है। ओके। और क्योंकि इसके अंदर शनि का वो है ना, शनि का एक पीस है इसके अंदर, शनि का एक अकेलापन है इसके अंदर। तो कई बार पार्टनर आपके उस अकेलेपन को, उस पीस की डिमांड को समझ नहीं पाता। उसको लगता है मेरा पार्टनर कहीं पे खो जाता है, इसको प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये शनि की एनर्जी 8 नंबर वालों में भी एनर्जी होती है, और जिनका कुंभ लग्न या मकर लग्न उनके अंदर भी होता है। कि ये लोग जब आप इनसे बात कर रहे होगे ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना, वो वहीं पे चुप कर जाएंगे। तो आपको लगेगा या तो इसने सुना नहीं, या तो ये बोलना नहीं चाहते, या तो ये क्या चाहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये लोग अपने एक डीप साइलेंस में जाना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते उस चीज का जवाब देना, क्योंकि बेसिकली वो उस चीज के जवाब देने को या तो जरूरी नहीं समझ रहे, या तो वो देना नहीं चाहते कि इससे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, इससे तो इसको बुरा लग जाएगा। लेकिन हमें वो चीज नहीं समझ में आ रही, हमें लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है। शनि और केतु वाले जो नक्षत्र हैं, इन लोगों को दिन में 2 घंटे अकेले जरूर छोड़ो। अच्छा। नहीं तो आपकी हर रिश्ता खराब होगा। ये लोग जैसे ही थोड़ा चुप हो जाए ना, इनके पास से उठ के चले जाओ, थोड़ी देर बाद दोबारा आओगे ना, ये लोग ठीक हो जाएंगे। ओके। ये लोग अकेलेपन में जाना चाहते हैं, इसलिए उनको भेजो। तो वो टाइम मिलेगा तो दूसरों को तंग नहीं करेंगे, दूसरों को मतलब दूसरों में वो रिएक्शन नहीं देंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है मेरे से, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जिनका भी 7 नंबर का जन्म है केतु का, 8 नंबर का जन्म है, जिनका नक्षत्र शनि के आते हैं और केतु के आते हैं, उनको दिन में प्लीज अपने पार्टनर्स को 2-2 घंटे अकेला रहने दो। मेरा जन्म भी 8 का है, 17, तो आप भी दिन में जाती हो थोड़ी देर के लिए, तो आपको लगता है सब गायब हो जाओ। हाँ, सिर्फ ये मैं तो होता है। हाँ। थोड़ी देर होता ही होगा आपको। हाँ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक जगह बैठ के सिर्फ कुछ सोचना है। हाँ, क्या सोचना है वो आपको भी नहीं पता, हाँ, क्योंकि आप सोचती बहुत ज्यादा। और ये अब एज के साथ हुआ है, पहले फिर भी ठीक था। पहले भी होगा, वो आपको फील नहीं हुआ होगा। अब फील ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 33 के बाद शनि की एनर्जी बढ़ गई ना, तो फीलिंग ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन केतु वालों के साथ तो बचपन में भी आप देखोगे, 15 साल या 16 साल की लड़की को भी आप देखोगे तो वो साइलेंट बैठी होगी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों पता नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ओके। तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझो भाई। सही। और इनकी हेल्थ कैसी रहती है, और मैरिड स्टेटस? अगर ये लोग काम में देखें तो बैंकिंग में, प्रशासन में, न्याय में, वकील, लॉ, एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, अध्यात्म में भी बहुत अच्छा करते हैं। समाज को जब बदलने की बात आती है तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र वाले समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। अच्छा। तो भगवान राम ने एक मर्यादा सेट की थी कि ये मर्यादा है, तो जब समाज को कुछ एजुकेशन देनी हो ना, तो पुष्य नक्षत्र वाले देते हैं। अब जैसे भगवान कल्कि की भी बात हो रही है, तो मुझे लगता है जब भगवान कल्कि आएंगे तो कुछ ना कुछ पुष्य नक्षत्र उस समय भी डोमिनेटिंग होगा। भले उस नक्षत्र में उनका जन्म हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो डोमिनेशन होगा। क्योंकि एक नक्षत्र एक्टिव होने से तो संतान नहीं आ सकती, और नक्षत्रों का रोल आएगा ही आएगा। तो पुष्य नक्षत्र बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। और अगर इनकी क्वालिटीज की बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, माता पिता को बहुत प्यार देते हैं, रिश्तों को भी बहुत प्यार देते हैं। लेकिन इनके रूल्स होते हैं कि मेरी माँ बचपन में मुझे ये सिखाया था, पूजा ऐसे की जाती है, और अगर पत्नी कहेगी नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तो इनको तब प्रॉब्लम आती है। तो ये मर्यादा सिस्टम के साथ सिस्टमैटिक रूप से बहुत चलते हैं। तो इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो सिस्टम के उस पे ही आती है। सिस्टम गलत चल रहा है, मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, तो ये लोग आवाज उठाते हैं। ओके। तो वीकनेस तो इनकी, मैरिड लाइफ तो इनकी देखिए अच्छी नहीं रहती है। नहीं रहती? नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। भले ही तलाक ना हो, लेकिन शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, या बाद में आ जाएंगी या शुरुआत में आ जाएंगी। तो पुष्य नक्षत्र वालों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। ये तो मैंने बहुत जगह देख लिया, एग्जाम्पल देख ली लोगों के। ये तो हम इनसे राम, जो भगवान राम है, हाँ। उससे कि 36 में से 36 गुण मिलते थे, लेकिन मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल।
और अगर इनके हेल्थ की बात की जाए तो इनको घुटनों में और पाचन क्रिया इनकी डैमेज हो सकती है। जी। अच्छा, वीकनेस तो आपने बता दिया, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? अध्यात्म, सिस्टम, कि मैंने बताया ना कि बचपन में मेरी माँ ने ये किया था, मुझे आज भी वो बैठा है कि मेरी माँ ऐसा करती थी, सुबह उठ के ऐसे जल देती थी, तो वो बच्चे में बैठा है इनबिल्ट। तो जल मुझे इतने बजे ही देना है, भले ही आप उसको कह दो कि नहीं 6 से 8 के बीच में जल दे सकते हैं, भाई है 2 घंटे हैं, तुम आधे घंटे बाद दे देना, नहीं इसको लगेगा कि नहीं मेरी मदर ने कहा था 7 बजे जल देता, तो मुझे 7 बजे ही जल देना। अच्छा, तो ये सिस्टम पे चलते हैं। ओके। और वो इनका सिस्टम खुद का बना है। भगवान राम को ये नहीं था कि वनवास 14 वर्ष का है, भाई 14 महीने का नहीं है, 14 ईयर्स के लिए मुझे जाना है, पत्नी को भाई को लेके जाना है, माता पिता को छोड़ के जाना है, मैं इनकी शक्ल देख पाऊंगा या नहीं। उनको सिस्टम बोला गया, ये सिस्टम है, उन्होंने कहा ओके फॉलो करेंगे बस। ओके। अच्छे फॉलोवर होते हैं और जब समाज में कुछ गलती होती है तो उसको चेंज करने की शक्ति रखते हैं। ओके, तो दृढ़ संकल्प भी होता है। क्या बात है। और इनके लिए स्पेशल टिप? इनके लिए स्पेशल टिप है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, जिसमें हनुमान जी पूरा राम दरबार हो, उसकी पूजा करें। जितनी ये पूजा करेंगे उतना अच्छा है। और अगर गरीब जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको भोजन का दान करते रहे, क्योंकि शनि का नक्षत्र है ना, तो शनि की चीजें भी हमें डोनेट करनी चाहिए। ओके, नीडी लोगों की हेल्प करें। किसी को कपड़ा चाहिए तो कपड़ा ले दिया, किसी को अन्न चाहिए तो अन्न दे दिया, वैसे। ओके। अगला हमारा नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा वालों की सबसे पहले जानेंगे पर्सनालिटी कैसी होती है। सबसे पहले उनके जो देवता है वो बुध ग्रह है। ओके। और बुध ग्रह की उत्पत्ति बड़ी रहस्यमयी थी, क्योंकि मैंने बताया ना चंद्र देवता की संतान है और वो सिर्फ बायोलॉजिकल संतान है। ओके। तो वो रहस्यमयी उत्पत्ति है, तो ये नक्षत्र बड़ा रहस्यमयी है। और जो इनके देवता है वो है सर्पदेव। ओके। तो सांपों से भी जोड़ा गया। अब सांपों को अगर आप जोड़ रहे हो तो रहस्य आएगा ही। हमारा जितना भी धन है, जब हम धन की बात करते हैं, जब हम मिथोलॉजी की स्टोरीज पढ़ते हैं, तो हमें क्या आता है कि पैसा जहां वहां सांप होगा, है ना, जहां पे भी बहुत सारे नाग हो वहां पे अंदर धन बहुत होगा। और पैसे के साथ, धन के साथ सर्पों को जोड़ा गया है। सर्प लोक को भी बहुत ज्यादा वो दिया गया है। विष्णु जी के साथ सर्प है, भगवान शिव के साथ सर्प है, मनसा देवी अगर हम चाहें तो सर्प उनके साथ है, देवी के भी बहुत रूपों में सर्प उनके आसपास है। तो अश्लेषा का जो डीडी है वो सर्पदेव है। तो इतना रहस्यमय नक्षत्र है कि इसको समझ पाना ही मुश्किल है। बहुत स्पेशल है। ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर्प का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करता है और सर्पों को हमारे साथ जोड़ा गया है हमेशा से। हाँ, सर्प का डीएनए और हमारा डीएनए कुछ क्वालिटीज में मैच करता है। मतलब पूरा टोटल जो पिक्चर आ रहा है, जो उसका फिगर बन रहा है, वैसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हमसे मैच करता है। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये लोग कानून, रहस्य से संबंधित चीजें, किसी खोज में ये लोग बहुत पाए जाते हैं। जब हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, किसी की खोज करना चाहते हैं, किसी के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो ये लोग वहाँ पे होते हैं। आईटी सेक्टर, मेडिकल फील्ड या केमिकल की जो रिसर्च चल रही है या आकाशमंडल में जो रिसर्च हो रही है, ये लोग पाए जा सकते हैं। अच्छा, ओके। अश्लेषा नक्षत्र और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इतनी तीक्ष्ण और इतनी रहस्यमय बुद्धि है कि ये आपको जज कर जाते हैं ये क्या चाहती है मेरे से, क्यों बोल रही है, ये क्या करना चाहती है। तो इनके अंदर बहुत सी कैलकुलेशन चल रही होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही होती है। ओके, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं एकदम से। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जवाब देने में भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि बुद्ध आ गया ना, वाणी के स्वामी। तो आपने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा वैसे ही लॉजिकल आंसर आता है। तो लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि बड़ी तेज बुद्धि है इसकी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तेज बुद्धि के स्वामी है। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहती है, बस इनका पार्टनर कई बार ये कह सकता है कि बहुत तेज बुद्धि है और कई बार समझ नहीं आते, लेकिन पर्सन बहुत अच्छे हैं। ओके। दूसरा, इनको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है या श्वास संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये दो इनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो इनका सबसे कमजोरी वाला जो फील्ड है वो इनका रहस्यमय होना, खोजी प्रवृत्ति का होना। अब आप इनकी अगर कोई चीज खो गई है, आप अश्लेषा नक्षत्र वाले को बुलाओ और बोलो मेरी ये चीज खो गई है, वो ढूंढ देगा कि तुमने ये चीज यहाँ रखी होगी। अगर वो आपके परिवार में आसपास है या आपके ऑफिस में काम करता है कि मुझे ये चीज मिल नहीं रही, या मैं नेट पे इस चीज को सर्च कर रही हूँ, वो चीज समझ ही नहीं आ रही मुझे, ये लोग बहुत जल्दी सर्च कर देंगे। तो तकनीकी क्षेत्र से, कंप्यूटर से, फोन की इंडस्ट्री से ये लोग बहुत ज्यादा जुड़े होंगे। रहस्यमय चीजें आजकल जितनी भी खोज हो रही है लैपटॉप को लेके, एआई को लेकर, फोन को लेकर, उसमें ये जरूर होंगे। पक्का आप चेक करा लो, पता चल जाएगा ये लोग बहुत ज्यादा है। तो ये लोग होंगे।
सीए के उसमें भी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं अच्छे, तो इन फील्ड में भी ये लोग होते हैं। और जितनी भी खोज हो रही है, चाहे वो इतिहास को लेके हो, चाहे वो भविष्य को लेके हो, उनमें भी ये लोग पाए जाते हैं। क्या बात है, तो बहुत स्पेशल नक्षत्र है, ज्यादा ही स्पेशल हो गया ये। सर्प को हम बहुत पैसे से भी जोड़ते हैं, तो ये लोग धनी भी बहुत होते हैं। अच्छा। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत अच्छी होती है। हम्म। आप बहुत से ऐसे नाम अगर इसमें जोड़ोगे तो इसमें बहुत सारे नाम पैसे वाले जुड़े हैं, और इंफॉर्मेशन के फील्ड में ये लोग बहुत होते हैं। तो आप जितने बड़े नाम सोच रहे हो, कहीं ना कहीं उनका अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है इंफॉर्मेशन की फील्ड में। ओके, सही बात है। तो अब हम जज कर सकते हैं। हाँ जी। और इनके लिए स्पेशल टिप इनके लिए इतनी रहेगी कि जो भी ऐसा मंदिर है, चाहे विष्णु भगवान का, चाहे शिव जी का, जिसमें वासुकी नाग या शेष नाग है, वहां जाके उनकी पूजा करें। बुध के जितने भी नक्षत्र है, रेवती आएगा, श्लेषा आएगा, ये लोग जितना सर्प से जुड़ेंगे, सर्प देवता से आप साउथ इंडिया जाओ ना, वहां पे सर्प देवताओं की मूर्तियां बहुत है। हर मंदिर में आपको सर्प देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। ओके। तो जितना आप साउथ इंडिया के सर्प देवताओं की मूर्तियों को घूमोगे, पद्मनाभम स्वामी हो गए, जहाँ पे श्री हरि विष्णु शेष नाग पे लेटे हुए हैं, या शिव जी जिनमें वासुकी नाग है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बहुत अच्छे ट्रैवलर भी होते हैं ये लोग, घूमना बहुत पसंद होता है इनको, सर्प को घूमना बहुत पसंद है, बहुत अच्छे ट्रैवलर भी होते हैं। इनको कोई बात आप बता दो, अपने कोई भी राज बता दो, ये किसी को नहीं बताएंगे कभी जिंदगी भर, मर जाएंगे पर राज बाहर नहीं आएगा। तो ये लोग बहुत बड़े राजगार भी होते हैं। क्या बात है, मतलब ऐसा इंसान तो चाहिए लाइफ में। अब अश्लेषा वाले को ढूंढेंगे। सही बात है, लेकिन अगर ये फायदा उठाने पे आ जाए ना, तो आपके सारे राज फायदा भी उठा लेंगे। तो वैसे होते हैं। फिर तो भरोसा नहीं अब ये ऐसे लोग हो कि इनको आपसे कभी फायदा ना उठाना पड़े, तो इनके साथ ही जाएंगे फिर आज। अच्छा, ये तो ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं मघा। जी, मघा नक्षत्र। तो अगेन ये केतु का नक्षत्र आ गया मूल के बाद मघा, और इसके भी जो देवता है वो पितृदेव है। अब पितृदेव है तो आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे पितरों से तो जुड़ना ही पड़ेगा अगर मैं मघा नक्षत्र में जन्मा हूँ। मेरा कार्मिक जन्म हुआ है, पितरों से कोई ना कोई कनेक्शन है, या तो पितरों का कुछ देना है या तो पितरों से कुछ लेना है। अच्छा है तो आपको मिलेगा, और अगर बुरी कंडीशन में तो आपको देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ओके। तो बेसिकली इसका रूल आप समझ लो कि ये पूरा जन्म आपका कार्मिक रहने वाला है। अब इसके अंदर है क्या क्या, ये लोग अपने वंश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वंश के लिए, परिवार के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं, सहनशील होते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत तेज होता है। यानी परिवार के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन गुस्सा आ गया तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इनके अंदर नेतृत्व की भावना बहुत होती है, मैं ही जो बोल रहा हूँ वो करो, वो सुनो। अभिमानी भी होते हैं, क्योंकि पितरों का अभिमान भी आ जाता है। ओके। तो अभिमानी भी होते हैं, और इनका जो सबसे बड़ी जो लाइफ की प्रॉब्लम आती है वो आती है इनका अभिमान, जो इनके रिश्ते और इनका प्रोफेशन दोनों को डैमेज कर सकता है। ओके। तो इनको अपने क्रोध पर और अभिमान पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। केतु की एनर्जी किसी भी चीज को तोड़ने फाड़ने की, ये लोग भी बहुत चीजें उठा के फेंक देते होंगे। गुस्सा आया तो ये तोड़ दिया, या हाथ भी उठा सकते हैं, जैसे कई बार कहते हैं मार पिटाई, तो ऐसे लोग हाथ भी उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये इस चीज पे कंट्रोल करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैरिड लाइफ इनकी ठीक ठाक रहती है, बहुत अच्छी मैंने नहीं देखी है, बट बहुत ज्यादा डिवोर्स भी नहीं देखी है, बट मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। अगर मैं इनके प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जितना ये पितृदेव को अब पूजा करेंगे, उनसे संबंधित दान पुण्य करते रहेंगे, उतनी इनकी लाइफ स्मूथ निकल जाएगी। अदरवाइज इनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे हमने प्रॉब्लम्स की तो बात की, वीकनेस भी पता चल गई, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि उस पे काम कर सके? इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है प्रशासनिक चीज़ों में ये लोग बहुत आगे जाते हैं, नेतृत्व मैनेजमेंट की स्किलों में बहुत आगे जाते हैं। जहाँ पे इनको ज्ञान देना हो, एजुकेशन देना हो, किसी को समझाना हो, केतु है ना, तो केतु अध्यात्म के परम गुरु को भी बोला जा सकता है, जो आपको ब्लैक होल की तरह एक 0 पॉइंट पे, सूक्ष्मता पे जाके खड़ा कर दे। तो जब आप एजुकेशन की, प्रशासन की या चीजों को देने की बात करते हो, तो ये मघा मूल नक्षत्र वाले पहुंच सकते हैं वहां तक। अच्छा, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ओके। केतु के जितने भी नक्षत्र हैं ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट डिपेंड करता है कि ये अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। वैसे तो सभी हो सकते हैं, लेकिन राहु केतु के नक्षत्रों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। अब इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड या पीठ से रिलेटेड होती है, तो इनको हार्ट का और पीठ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कोई चोट ना लगे। अब पीठ पे क्या है कि दुश्मन ने अगर वार किया तो पीठ पे ही करता है, तो इनके साथ धोखा भी बहुत होता है,
ये भी अच्छा। इनके साथ एक बैड वो जुड़ा है कि इनको धोखा बहुत मिलता है। केतु के हाँ, चाहे मूल नक्षत्र हो चाहे मघा नक्षत्र हो, इनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर से या किसी भी रिश्ते में? फ्रेंड से, पार्टनर से कम कह सकते हैं, मिल सकता है पार्टनर से भी, लेकिन मोस्टली हमने देखा रिश्तों से या फ्रेंड से इनको बहुत ज्यादा मिला है। अगर मैं अपने एग्जांपल्स की बात करूं, जो मेरे पास कुंडलियां है, वहां पे इनको फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से बहुत मिला। पार्टनर से भी मिल सकता है, क्योंकि रेशियो में कम है, बट है। रेशियो उतना 100% का नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ बहुत मिला है, लेकिन है, मिला है। ओके। और वेल्थ क्रिएट अच्छा, डिवोर्स इनका मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा। निभाने वाले होते हैं। निभाने वाले होते हैं और दूसरे को माफ भी कर देते हैं, अंदर से नहीं करते, ऊपर से कर देते हैं दिखावे में, अंदर बात रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो इन केतु के नक्षत्र में ये भी आपको मिलेगा। ये लोग उस चीज को या तो रख के पी जाएंगे, या तो बार बार लाइफ में जब जब वो इवेंट होगा ये लोग सुनाते हैं कि तुमने ये किया था। तो ये इनकी बैड इम्पैक्ट। ओके। और वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत हाँ, अच्छी चीजें नहीं है वेल्थ इनके बारे क्रिएट में। कर पाते हैं ऐसा नहीं है, बट बहुत मूल नक्षत्र वाला बहुत पैसे कमाता है। मघा नक्षत्र वाला, केतु का नक्षत्र कमाता है पैसे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस पे। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम जो बेसिक आती है, ये जितना पितरों की सेवा करेंगे, रूट से जुड़ेंगे, हाँ। केतु के नक्षत्र वाले यानी मेडिटेशन करें, रूट से जुड़ के रहे, उतना स्ट्रांग। अदरवाइज इनको प्रॉब्लम्स, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो संतान की हो, प्रॉब्लम्स आती। अच्छा, तभी कई लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि पितरों की सेवा करिए तो फ्लरिश करेंगे। हाँ, अच्छा हाँ, होगा। अच्छा करेंगे। ओके। जितना करेंगे उतना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी सेवा करेंगे, उतना अच्छा फल मिलेगा। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं पूर्वा फाल्गुनी। ये भी बहुत स्पेशल है। पूर्वा फाल्गुनी को ऐसे समझाऊं तो पूर्वा और फाल्गुनी यानी पूर्व आपको फल मिल जाना, किसी भी कार्य के पूर्व पहले ही आपको फल मिल जाना। वाह। सपोज दैट मैंने सोचा मैं तो बिजनेस शुरू करती हूँ, फिर मुझे साल भर में बहुत अच्छा वो मिल जाएगा, लेकिन मैंने बिजनेस शुरू किया और मेरा बिजनेस चल गया, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको पहले ही फल देने को तैयार बैठा। क्या बात है। यानी आप पिछले जन्म से, अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो, तो आप पिछले जन्म से अपने अच्छे कर्मों को, अच्छे फलों को लेके आए हो। तो आप स्पून, गोल्डन स्पून में पैदा हुए बेसिकली। राहुल गांधी जी के लिए, अभिषेक बच्चन जी के लिए, हम लोग ये सब बोल सकते हैं, अंबानीज के लिए। अंबानीज के लिए। तो इनमें किसी ना किसी का पूर्वा फाल्गुनी होगा ही होगा। इसके जो स्वामी देवता है वो शुक्र है। तो विलासिता, पैसा, फैशन से जुड़ी इंडस्ट्री, सुंदरता से जुड़ी इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ये लोग इस फील्ड में हो सकते हैं। ओके। जितना भी एंटरटेनमेंट की फील्ड है, सुंदरता की फील्ड है, इन सब फील्ड में ये लोग हो सकते हैं। ठीक है। अब इनकी जो करियर की बात होगी, इनकी जो क्वालिटीज है, ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कलात्मक होते हैं, बहुत चीजों को सजाना, संवारना, सुधारने में इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, चीजों को सुधारते भी बहुत जल्दी है। कोई चीज खराब होगी, लाओ मैं ठीक करता हूँ, तो इनमें ये भी क्वालिटीज होती है। और कला प्रेमी, मिलनसार, घूमना, ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ओके। तो इन फील्ड में भी ये लोग जा सकते हैं। अब अगर इनके बैड इम्पैक्ट की बात करूं, तो ये लोग अग्नि तत्व होने के कारण कई बार बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा अहंकार में आके दूसरों की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। सपोज दैट मैंने अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस शुरू किया, अब मैंने उसकी वैल्यू करनी बंद कर दी, ये तो सब मेरे कारण है, मेरा नाम देखो, मेरा व्यापार देखो, तो ये इनमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा। जो इनको थोड़ा सा सुधारना भी चाहिए। वही घमंड। हाँ, घमंड। और जो इनके डीटी है वो है भगु। भगु यानी सौभाग्य देना, सुख देना। और अगर हम भगु की बात करते हैं तो ये अंधे हो गए थे। अच्छा। इनकी जो कथा आगे जोड़ूंगी, हाँ। वो अंधे हो गए थे। तो ये जिसको देते हैं इतना देते हैं कि देना बंद ही नहीं करते, और जिससे लेते हैं इतना ले लेते कि भूल जाते हैं कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, सुख ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल्स में बोलूं तो 70% लोगों के साथ ये सिर्फ दे रहे हैं। 30% लोग जो सिर्फ पैसा है ही नहीं, वो मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है उनके पिछले जन्म के जो फल है वो बहुत बुरे थे, क्योंकि वो पहले ही फल प्राप्त हो रहे हैं, वो फल लेके आए हैं, तो वो बुरे फल थे। तो 30% लोगों के साथ मैं नहीं कह सकती, बट 70% लोग पैसे वाले हैं इस नक्षत्र में जन्मे। क्या बात है। तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, तो ये चीजें बहुत अच्छी हो गई। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल डिसबैलेंस, या जितना आपका संतान उत्पन्न करने की जितनी भी ओवरी सिस्टम, वो सब पे यूट्रस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो बेबीज में प्रॉब्लम आ सकती हाँ, है। इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। और इनको जो नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, शुक्र के नक्षत्र को भरनी है,
पूर्वा फाल्गुनी है, इनको कभी भी दूसरे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके ओके। और इनके लिए स्पेशल टिप? स्पेशल टिप यही है कि जितना ये लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, त्रिपुर सुंदरी का जाप करेंगे, उतना अच्छा है इनके लिए। ओके। हाँ, त्रिपुर सुंदरी जो है वो सुंदरता की क्या मतलब, उनको क्या त्रिपुर बोलेंगे? सुंदरी यानी 3 पुरों की, 3 जो पुर है, 3 जो लोक हैं उनकी देवी। अच्छा। तो चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मान लो, चाहे आप सुंदरता मान लो, चाहे आप लग्जरी मान लो, चाहे आप कुछ भी मान लो, 3 अच्छा। लोकों की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, उनके पास तो सब कुछ अच्छा। है ना। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारी श्री है, जो हमारी त्रिपुर सुंदरी है या श्री देवी है या माँ दुर्गा है, इनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और राधा जी के लिए भी ये लिखा गया कि जो मोस्ट ब्रह्मांड की ब्यूटीफुल जो है एनर्जी, वो श्री है या त्रिपुर सुंदरी है या दुर्गा जी का कामाख्या रूप है। अच्छा, ओके। इसलिए कहा जाता है श्री जी की सुंदरता कोई देख नहीं सकता। हाँ, हाँ, ओके। क्योंकि श्री जी क्या है ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि गीता हो गई, भागवत हो गई, राधा जी का तो कहीं नाम ही नहीं आया। क्यों नाम आएगा? पहली बात तो कृष्ण है कौन? कृष्ण है विष्णु जी की एनर्जी, और राधा वो एनर्जी है जिसमें शिव जी की और पार्वती जी दोनों एनर्जियां हैं। और जब कोई एनर्जी अलग हुई नहीं, सोलमेट है, सोल पावर्स है, तो उनको आप अलग अलग कैलकुलेशन में कैसे लाओगे? अगर मैं कहती हूँ कि शिव और पार्वती, शिव पार्वती एक ही रूप में आपको दिख रहे हैं। हाँ। कौन से रूप में? जिसमें वो स्त्री और पुरुष दोनों हैं, हाफ हाफ फेस हाफ दिखाते हैं। तो जब आपको एक बॉडी में हाफ बॉडी दिख रही है, ये पार्वती जी की, शिव जी की है, तो राधा और कृष्ण को आप अलग मान कैसे सकते हैं? ये एक ही एनर्जी है, ये एक ही सोल है, ये एक ही शरीर है, ये एक ही आत्मा है। आपको दिख दो रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप प्यार करो तो आपको उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए। मेरा ये पर्सनल वो है कि जिससे आपको प्यार हो जाए उससे कभी शादी मत करो। रिलेशन खराब हो जाता है। रिलेशन खराब हो जाते हैं, उसकी कमियां पता चल जाती हैं, आपकी कमियां उसको पता चल जाती हैं। कभी मत करो शादी। मैं तो ऐसे लव मैरिज के ही खिलाफ हूँ। रीजन यही है कि प्यार को आप इतना अनमोल, वो जो फीलिंग है ना, वो इतनी अनमोल है। हाँ, और एक टाइम के बाद उस फीलिंग की जो दुर्गति होती है, वो क्या रह जाती है? लड़के हम उस प्यार की फीलिंग को खत्म कर देते, क्या क्या बोल देता है इंसान। तो मुझे लगता है प्यार रहा कहाँ? राइट। स्वार्थ है। हाँ। मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। हाँ। प्यार में चीज चाहिए वाली फीलिंग क्यों आती है? मैं भी अपनी मम्मी से भी तो प्यार करती हूँ ना। ये तो नहीं कहती कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है वो 1 महीना अपने घर रह के आ जाए, मुझे 1 महीने बाद दिखे, मुझे तो प्यार तो उतना ही रहेगा। सिर्फ पार्टनर के लिए इतना गंदा वाला प्यार क्यों? हाँ। कि लोग सुसाइड कर जाते हैं, लोग पागल हो जाए, पागल खाने में भर्ती हो जाते हैं, लोग नशा करना शुरू कर देते, क्यों? मैं तो सबसे कहूंगी प्यार हो गया, अगर सच्चा प्यार हो जाए तो शादी मत करना। एक हैप्पी मोड पे छोड़ दो कहानी। कि तुम मेरी लाइफ में कहीं पे भी हो ना, जब जब मैं तुम्हें देखूंगा या देखूंगी, मुझे वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा। वो आपको अपनी पति से, पत्नी से रोज नहीं मिल सकता। What to say? बहुत ही मतलब आपने प्रैक्टिकल बात बताई है, ऐसा हाँ, नहीं है। और मुझे लगता है श्री कृष्ण जी ने उस समय हमें एक एग्जाम्पल दिया था कि प्यार इतनी अनमोल चीज है जिसको आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो प्यार होता क्या है। वो जो आपके अंदर मैंने एक प्यार का एक इमोशंस, एक बीज डाला है ना, आप लोग उसको समझना ही नहीं चाहते हो, जो कवि समझ गए शायद। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना होती आज की डेट में तो मैं कवि जरूर होती। खुशी, आपको पता है वो पार्टनर जो आपका प्यार का जो फीलिंग है ना, जब आप उसको याद करते हो ना, तब भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपको पहला ग्रीटिंग, पहला फूल ही आपको खुश कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि चाहे आपकी शादी किसी से भी हो जाए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तलाक नहीं देना चाहिए। निभा लो, क्योंकि सब कार्मिक है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये चीज़ एक कहीं सुनी भी है, और बहुत अच्छी लाइन्स उन्होंने बोली हैं कि लड़ाई तो हम अपने पेरेंट्स से भी लड़ते हैं, भाई बहन से भी लड़ते हैं, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं, पार्टनर से क्यों डिवोर्स लेना है?
और माँ से 1 महीने बाद हमारी बोलचाल हो जाती है, हाँ। बच्चों से अगले घंटे हमारी बोलचाल हो जाती है, तो पार्टनर के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इसको Right. तो हम छोड़ सकते हैं। और दूसरा, आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप है या दूसरी शादी का हमारा फिजिकल होना है, वो हम लोगों ने बहुत नॉर्मल ले लिया है। जबकि रुचि जी, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि हमारी बॉडी के हर एक रोम छिद्र एक चिप है, वो मेमोरीज रखता है। मैंने अगर आपको एक बार टच कर लिया ना, वो मेमोरीज भी मेरे अंदर चली जाएगी। तो आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, है ना, वो फिजिकल स्टेट जहां पे आपका दिमाग, आत्मा, मन, बुद्धि सब जुड़ रही है ना, और क्या वो मेमोरीज हमारी बॉडी नहीं रख रही है? और यही जो हमारी बॉडी को जलाया जाता है, क्यों? ताकि हमारे सारे चिप डैमेज हो जाएं, हम अगले जन्म में उस एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड ना करें। लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियर करूं, अगर मैं इस जन्म में 10 रिलेशनशिप बनाऊंगी ना, तो अगले जन्म में मेरे 10 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि मैं वो कार्मिक पैटर्न आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। वो आएंगे मेरी लाइफ में, कुछ मुझे धोखा देने, कुछ मुझे संभालने, कुछ मुझे प्यार देने। तो ये तो हमने अपने कर्मों को और बिगाड़ दिया। सही बात अपने पूरे दिमाग जैसे कंप्यूटर को, चिप जैसी बॉडी को खराब कर दिया। क्योंकि आप अपनी मदर को आंख बंद करके पहचान रही हो, अपने हस्बैंड को पहचान रही हो, अपने बच्चे को पहचान रही हो, और जिससे अगर आपने कभी किसी ने रिलेशनशिप बनाया वो भी पहचान जाएगा, ये वो पर्सन है, क्योंकि वो मेमोरीज होती है हमारे अंदर। चित्रगुप्त यही तो है कि मैंने कब बुरा किया, मैंने कब अच्छा किया, वो चित्र मेरे अंदर है। मैंने कब ये चीज की थी, मैंने कब ये बोला था, मैंने कब वो चीज ली थी, वो सब मेरे अंदर है। यही है चित्रगुप्त, और कोई चित्रगुप्त नहीं है। जो भी मुझे बातें बुरी लगी या जो चीज मैंने गलतियां करी, वो मेरे माइंड में आज भी है। अगर आप बैठ के सोचो, सब याद आ जाता है सारा। सही। और वही जो याद है ना, वही चित्रगुप्त है। जो भूल गए वो चित्रगुप्त था ही नहीं, क्योंकि चित्रगुप्त में वही चीजें होंगी जो मेरे कर्म से रिलेट होगा। जिसने कभी मेरा दिल दुखाया होगा या मैंने कभी किसी का दिल दुखाया, सब याद होगा आपको। अच्छा, नॉर्मल चीजें क्यों नहीं याद रहती कि मैंने परसों कौन सी सब्जी खाई थी, कौन सी किताब का कौन सा पन्ना पढ़ा था, क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि जब आप हर्ट होते हो या जब आप किसी के साथ हर्ट करते हो किसी को, वो याद रह जाता है। आज मैं यहाँ से पेन भी उठा के ले जाऊंगी ना, मुझे याद रहेगा मैं वहां से पेन उठा के लाई थी। सही बात है। जबकि पेन उसके लिए भी वैल्यूबल नहीं था, मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर वो 20 रुपए की, 50 रुपए की एनर्जी कलेक्ट हो रही है। यही है कर्म, वो देना पड़ेगा। क्या बात है। बहुत ही इजी वे में हम समझ पा रहे हैं कि नक्षत्र हमारे साथ कैसे चलते हैं, सही, और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। कर्मों का फल तो मिलना ही है। जी, अगला आ जाते हैं उत्तरा फाल्गुनी। अब ये जो देवता है, इनके उत्तरा फाल्गुनी के अगेंस्ट सूर्य है, और जो इनके डीटी है वो आर्यमन है। अब इनके अंदर भी बहुत ज्यादा अनुशासन है, बहुत ज्यादा नेतृत्व करने की क्षमता है, सरकार से रिलेटेड, नेतृत्व से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड और राजनीति से रिलेटेड इसमें लोग हो सकते हैं। जितने सरकारी जॉब्स हो गए, डिफेंस वगैरह है, बड़े बड़े पद, ऊंचे पद हो गए, इंजीनियरिंग में भी ऊंचे पद पर बैठना, मेडिकल में भी ऊंचे पद पर बैठना, क्योंकि मेडिकल में भी सूर्य हिस्सा होता है। विदाउट सूर्य मेडिकल में नहीं कोई जा सकता। तो इसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर भी देखा गया, सीईओ बड़ी कंपनियों के, तो ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम्स की बात करूं तो इनका प्रॉब्लम क्रोध और अहंकार है। दोनों त्याग दिया तो सब अच्छा। दूसरों को बहुत सुख देते हैं, अपने परिवार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब ये हर्ट हो जाते हैं 2, 3, 4 बार से, उसके बाद ये लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर ये किसी के लिए कुछ नहीं करते। इनको अपनी प्रशंसा बड़ी पसंद होती है, तो इनको प्रशंसा करवा लो, इनको पसंद। आपको इनसे पैसे चाहिए, इनकी प्रशंसा कर दो, ये आपको पैसे निकाल के दे देंगे। तो ये लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, और ये अपनी मेहनत से अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करते हैं। भले ही अमीर घर में पैदा हुए हो या ना हो, हुए भी होते हैं तो और पैसे वाले होते हैं, नहीं हुए होते तो भी और पैसे वाले। अच्छा, वेल्थ तो क्रिएट कर ही लेते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम कहूँ तो पीठ में और सिर में इनको, या रीढ़ की हड्डी वाले जो एरिया, वहां पे इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आंखों की हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पार्टनरशिप में अगर मैरिज की बात करूं तो अगेन क्रोध और दूसरे को एक सम्मान देना अगर ये सीख जाए तो इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये अपने पार्टनर को सम्मान नहीं दे पाते। प्यार करते हैं, प्यार और सम्मान में बहुत लाइनर एक चेंज होता है। ये वो सम्मान नहीं दे पाते जो ये कहते कि मैं तो प्यार करता हूँ, बस ये इनकी एक प्रॉब्लम होती है। प्यार अंदर होता है, दिखा नहीं पाते, तो सामने वाले को समझ नहीं दूसरे को लगता है कि मुझे सम्मान नहीं करता, ये मुझे दूसरों के सामने टोक रहा है, या मुझे दूसरों के सामने अपने एक्चुअली अपने आप को बड़ा दिखा रहे होते हैं। इनको प्रशंसा पसंद है ना, तो दूसरे को लगता है कि ये मेरे को छोटा कर रहे हैं।
ओके जो इनको माइनर चीजें समझनी चाहिए, ये इनमें कमी होती है। ओके, पर्सनालिटी इनकी ऐसी हाँ है। जी। और इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इनका एक दृढ़ संकल्प होके, साहसी होके आगे बढ़ना, कि इनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत साहसी हैं, हिम्मती बहुत है, जो सोच लिया वो करके रहते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे अपनी जॉब के लिए हो। तो नेम फेम प्राप्त करने में कोई कमी प्राप्त वो नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। 100% एफर्ट डालते हैं। तो ये इनकी बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है। ओके। और अगर सरकार में जाएं तो सरकार में बहुत बड़े बड़े चेंज लाते हैं, स्ट्रांग होके बात करते हैं। अब जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये लोग आप देखोगे ना तो ये अपना जो भी होता बोल सकते हैं, भले ही कांग्रेस है या भाजपा में है, ये अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग वे में रखते हैं। ये अच्छा। इनकी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। ओके। और इनकी हेल्थ में अगेन इनको आंखों को तनाव, टेंशन रह सकती है, रीढ़ की हड्डी या पीठ में प्रॉब्लम रह सकती है। अच्छा। या चोट लग सकती है कभी लाइफ में, तो वो अगेन दर्द हो जाए, या थोड़ा सा हड्डियों का ध्यान रखें। ओके। और इनके लिए स्पेशल टिप सूर्य देवता की उपासना। जितना ये सूर्य देवता की उपासना करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य देवता को जल दे, अपने क्रोध अहंकार पर काम करें कि मुझे कहाँ नहीं करना। अच्छा, इनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, अगर इनको बॉस कह रहा है या कोई व्यापारी कह रहा है या कोई नेता कह रहा है तुम ये गलत काम कर दो, ये कहेंगे दुनिया गई एक तरफ, गलत काम तो नहीं करूंगा। ओके। तो ये इनकी बड़ी बेस्ट क्वालिटी होती है। ओके। कि पैसा गलत नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी, ईमानदार बहुत होते हैं। तो ये इनमें अच्छी क्वालिटी होती है। ओके। फिर चाहे आप इनको लाखों रुपए चढ़ा दो, करोड़ों चढ़ा दो, ये कुछ नहीं देखेंगे। तब हाँ, इनसे आप तारीफ में- प्रशंसा करके हाँ। काम करा, तुम बहुत अच्छे हो, फ्री में। तेरे जैसा तो ईमानदार इंसान देखा ही नहीं, फिर तो ये फ्री में कर देंगे। क्या बात है। ये कल आनी चाहिए, मैनिपुलेशन सामने वाले को। सामने वाले पास अब पता चल जाए ना लोगों को ये नक्षत्र वाले हैं, तो फिर वो जाके करवा भी ले। वही तो, इजी हो जाएगा ना। मैं तो सच बता रही हूँ रुचि जी, अगर मेरी शादी एस्ट्रोलॉजी से बाद में होती तो फिर मैं पूरे ससुराल की कुंडली लेके बैठी होती। वैसे दिस इज मतलब वेरी ट्रू कि शायद आपको हस्बैंड से कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, ससुराल से मिला लेनी चाहिए। हस्बैंड से भी मिलानी चाहिए, क्योंकि बेसिक तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो आपका हस्बैंड ही है। बैकबोन कमजोर हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वो भी है। हाँ। ससुराल से भी मिलानी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हम लोग का टच हो जाता है, हम लोग दिल से जुड़ जाते हैं। भाई मेरी शादी 19 में हुई थी, तो आप 19 की एज की लड़की का क्या वो होगा, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं टची हो जाते हैं। इतने साल में बहुत चीजें बदल जाती है हमारे अंदर से, हमारा टेस्ट बदल जाता है। जो माँ ने जो चीजें दी थी वो आधी से आधी तो खत्म हो गई। सही बात है। तो उनसे तो पक्का मिलानी चाहिए। फैमिली फिर वही हो जाती है। हाँ, तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, तभी एक्सटेंडेड फैमिली बोला जाता है। हाँ। जी, अगला आ जाते हैं हस्त नक्षत्र। इनकी पर्सनालिटी सबसे पहले जानेंगे। पहले तो इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, तो इनकी पर्सनालिटी चंद्रमा से रिलेट है, यानी इमोशनल है बहुत। और जो इनके स्वामी है वो है गायत्री जी। ओके। तो जो लोग भी अपनी वाक सिद्धि करना चाहते हैं, अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं, या स्पीच से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, दूसरों की स्पीच पर काम करना, वो लोग हस्त नक्षत्र वाले हो सकते हैं। अच्छा। जो लोग मैनिफेस्टेशन करवाते हैं, जो लोग दूसरे को एक तरह से पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं हील से, बातों से, वो लोग, स्पीच थेरेपी वाले लोग इस फील्ड में हो सकते हैं। ओके। डेकोरेशन, कैलकुलेशंस, सजाना, सुंदरता में बढ़ाना, और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना बैंकिंग के क्षेत्र में, वो ये लोग हो सकते हैं। इनके नेचर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और दूसरों को प्यार देना चाहते हैं। हास्य, कविताएं इनको बड़ी पसंद होती हैं, तो बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। हास्य जो कॉमेडियन है वो भी ये लोग हो सकते हैं। ओके। तो ये इनकी क्वालिटीज है। वायु तत्व है इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और चंद्रमा है तो इमोशनल है तो सोचेंगे। तो इनका जो इनको नहीं करना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं तो डिप्रेशन, एंजाइटी में ये लोग जा सकते हैं। हस्त नक्षत्र भी अगेन मैं कहूँगी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा नक्षत्र है। ओके। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। हेल्थ संबंधी बात करूँ तो इनको पेट संबंधित या सेंसिटिविटी बड़ी जल्दी होती है, नज़र जल्दी लग गई, सर्दी जल्दी लग गई, गर्मी जल्दी लग गई, सिर्फ सर्दी नहीं गर्मी भी जल्दी लगती है। अच्छा। कभी गला खराब हो गया, कभी नाक में प्रॉब्लम है, कभी कान में प्रॉब्लम है, और स्पेशली इनको कान की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हेल्थ में बात की जाए तो बहुत प्यारे लोग होते हैं और बहुत सी चीजें क्रिएट करने में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, हस्त, अपने हाथों से चीजों को क्रिएट करना,
आपने जो हाथ वाले कलाकार देखे ना, वो ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे सुंदर, अच्छा खाना दिखने में सुंदर हो, अच्छा स्वादिष्ट बना हो, तो वो हस्त नक्षत्र वाले हो सकते हैं। अच्छा, इनको okay. क्या करना चाहिए, इनको गायत्री जी का मंत्र, वैसे तो इनको याद ही होगा, अगर आप इनसे मिलोगे ना तो इनको गायत्री जी में बड़ा विश्वास होगा, अट्रैक्ट करती होंगी गायत्री माँ, और गायत्री मंत्र याद होगा। वैसे इनको गायत्री मंत्र डेली करना चाहिए। अच्छा, मोती की okay. माला से करें तो बहुत अच्छा। और इनकी वीकनेस क्या रहती है लाइफ में? भावनात्मक रूप से अच्छा, कमजोरी, इमोशनल रहते हैं हाँ, काफी। इमोशनल, हाँ, ओवर थिंकिंग, ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ओके, और इसीलिए इनको रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली बहुत अच्छा होता है इनका मैरिड लाइफ, लेकिन इनको वो जब लगता है ना मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा, ओवर थिंकिंग, तो ये प्रॉब्लम में आ सकता है। अच्छा, उस पे काम करें तो सब अच्छा है इनका। ओवरऑल लाइफ अच्छी रहती है, फाइनेंशियली तो ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र हो गया ना, तो जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र है ये पैसे वाले तो होते ही हैं, लिख के रख लो आप। अच्छा जी, हाँ, ओके, लिक्विडिटी इनके पास बहुत होती है। भाई स्टेबल मनी हो या ना हो, लेकिन लिक्विड इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो पैसे वाले होते हैं लोग। सही है, टिप आपने बता ही दी है हमें। हाँ जी। जी, नेक्स्ट आ जाते हैं चित्रा नक्षत्र। इसके स्वामी है मंगल, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता, साहसी, दृढ़ संकल्प। और इसकी जो डीटी है वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को हम जानते हैं कि किसी भी चीज का क्रिएशन, चाहे वो बिल्डिंग है, वो सब उन्होंने ही बनाई है। सृष्टि की रचना में भी पेड़ कहाँ होगा, जमीन कैसी होगी, कहाँ पे ये होगा, ये सब विश्वकर्मा जी का ही है। जब पार्वती जी ने शिव जी से जिद करी कि मुझे तो महल चाहिए भाई, लक्ष्मी जी ने मुझे कहा तू तो हिमालय पर बर्फों में रहती है, मेरा महल देख, मुझे अब महल चाहिए। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और सोने का महल तैयार किया गया। अच्छा, जो बाद में रावण लंका ले गया। तो वो सोने का महल विश्वकर्मा जी ने तैयार किया। तो सबसे बड़ा आर्किटेक्टर कौन है? विश्वकर्मा जी। तो जब आप आर्किटेक्टर, रियल स्टेट, बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, इन सब की बात करो, वो इस नक्षत्र वाले हो सकते हैं। अच्छा, सोफा बनाना, फर्नीचर बनाना, किसी भी चीज, इंटीरियर करना, वो इस नक्षत्र वाले हो सकते हैं। फैशन में जाना, फैशन इंडस्ट्री, किसी भी चीज को सुंदर करना, ये पेड़ खड़ा है अब इसका फर्नीचर तैयार कर दो, वो इस नक्षत्र में हो सकते हैं। अच्छा, ओके। दूसरे ये लोग डिफेंस, पुलिस विभाग में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनमें साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है, और किसी भी चीज को हील करने की ताकत है। कि ये सोफा डैमेज हो चुका, मुझे इसको हील कर दे, तो ये हील कर देते हैं। कैलकुलेशन इनकी भी बहुत अच्छी होती है, मैथ बहुत अच्छी होती है, सीए और लॉयर भी बन सकते हैं। साहस है ना, तो लॉयर में साहस तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बातों को बोलने की क्षमता है कि जो सच है मैं वही बोलूंगा, जाओ जो करना है कर लो, वो भी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। मैरिड लाइफ को लेकर के मैं इनको अच्छे पॉइंट्स नहीं दूंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये अपने वर्क प्लेस को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं। ओके, इनके लिए सबसे पहला इनका वर्क प्लेस होता है। तो कई बार इनके रिश्ते हमने डैमेज होते हुए भी देखे हैं, और कई बार अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो ये देखा है कि इनकी पति या पत्नी इनसे खुश नहीं है, कि ये वर्कोहॉलिक है, ये हमें समझती ही नहीं, हमें सुनती ही नहीं है जी, या सुनता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखी है। ओके, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इनको मांसपेशियों से संबंधित या कंधों से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अच्छा, थकते, भाई मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, तो इनको मैं यही बोलूंगी प्रोटीन का बहुत ध्यान रखें, और जिम जरूर जाए, व्यायाम जरूर करें, चाहे कोई भी व्यायाम हो वो जरूर करें। और अगर आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर पे बैठ के कुछ ऐसे गेम्स खेल लो जिसमें वो तोड़ के फिर से बनाना नहीं होता। पजल्स हो गए, कुछ भी बिल्डिंग्स हो गई, कुछ भी ऐसे गेम्स खेलो, और व्यायाम जरूर करो। हनुमान जी का जितना पूजा करते हो उतना अच्छा है। ओके, तो आज नितिशा जी इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है, और बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें अश्वनी से लेके चित्रा नक्षत्र तक समझा दिया है। जल्दी ही हम अगले एपिसोड में स्वाति से रेवती नक्षत्र तक करेंगे। बिल्कुल, ताकि हमारी ऑडियंस को ये ना लगे कि आधे पे छोड़ दिया, इसलिए सेकंड भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत जल्दी एपिसोड 2 भी आने वाला है, तो इसको आज आप भी अपना नक्षत्र टाइप करके जरूर बताएं कि आपसे ये चीजें मैच करती है या नहीं, तभी हमारा टाइम दोनों का ही सार्थक होगा कि हमारी ऑडियंस खुश है। बिल्कुल जी। आई होप हमारे ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, जो हमने अश्वनी नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र तक बात की है। आपका कौन सा नक्षत्र है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है हमें लिखिए, और आगे जल्दी ही बाकी नक्षत्र भी हम लाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, नियर डियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं
एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत राधे बहुत राधे। शुक्रिया नितिशा जी आपका।